थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी। चलिए, ओके। सो दिस इज अ टैरो प्रैक्टिस सेशन। आप लोग अभी मेरे यहाँ पे आज कौन कौन रीडिंग करेगा? सीमा मैम, प्रवीणा मैम, ठीक है। हाँ, एक बात, एक मिनट, एक मिनट, यस जी, थोड़ा सा वेट करो, अभी तो वी आर स्टार्टिंग जस्ट, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, तो तब तक आप तीनों चारों, तमसा आप भी करोगे रीडिंग? नहीं ना? यू हैव अ क्वेश्चन, यू वांटेड टू आस्क क्वेश्चन? आप लोग एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो मेरे अभी जो ये स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्रीवियस बैच के, जिनका टैरो हो चुका है, सो दे विल आंसर योर क्वेश्चन। मैं उस चीज को सिर्फ जज करूंगी कि क्या वो सही जा रहे हैं, या बीच में अगर मुझे कुछ लगता है कि इनपुट्स देना है, तो वो इनपुट्स मैं आप लोगों को दे दूंगी बीच में, ठीक है। सो बकायदा प्लीज अपना अपना कैमराज ऑन करिए। जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं का क्वेश्चन हम लेंगे सिर्फ, ठीक है। सो प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, ठीक है। हाँ, कौन क्वेश्चन करना चाहेगा? बताइए, किसी का कोई? मीनू जी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपने कल जो रीडिंग किया था अमृता का, वो सच हो गया, उसका मंगलसूत्र मिल गया। जो खोया हुआ था वो चीज मिल गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। जी, तो कहाँ उसने मिला आज इसका? सिर्फ घर में नहीं मिला, वो घर के बाहर मिला, बट ठीक है, मिल गया, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब एक चीज तो हम्म। हमारी सही निकली, है ना? हाँ। तो हो सकता है किसी ने घर के बाहर फेंक दिया, वो बोल रही थी घर के अंदर ही मैम मिलना चाहिए था, बट ठीक है, मिल गया, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। वो ले गया होगा मुंह में दबा के। वही वही। उसका उसका डॉग ले टुब्बू गया होगा। टुब्बू क्या है? कुट्टू कुट्टू। कुट्टू। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। चलिए, हम्म। आ, लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है ना, वो हैंड, जो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है नीचे हैंड रेज वाला, वो आप रेज करके रखिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ एक एक, वन बाय वन। तो आप, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इनको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड अगर किसी के बारे में जानना है, तो थ्रू टैरो ये आपको उसके आंसर्स बता देंगे, ठीक है। फिर मैम जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा तो सभी कार्ड से निकाले अपने अपने? नहीं, या सभी लोग नहीं निकालेंगे, कोई एक ही निकालेगा। मैं बताऊंगी, आप एक एक, वन बाय वन, एक एक को देती हूँ चांस, है ना? हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो, चेतना मैम से स्टार्ट करते हैं। हाँ, चेतना मैम, अनम्यूट करिए। ओके, किया किया। जी। हाँ हाँ, मीनू, आप इनका क्वेश्चन सुनो अच्छे से। हाँ। हम्म। हाँ, कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ ना मैम? हाँ हाँ, कोई भी। हाँ, मुझे वो एक क्वेश्चन है कि मेरे बेटे की जॉब ऐसे अच्छे से चलती है, लेकिन बार बार क्या होता है, 3 महीने में अगर वो कंपनी कोई टेक ओवर कर लेता है तो बंद हो जाती है, या ज्यादा सैलरी वालों को वो निकाल देते हैं। डाल ऐसा देते हैं। कुछ ना कुछ उसके जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम बार बार आती है। ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी भी आ अभी रही है? क्या है, वो कुछ नया शुरू कर रहा है। हाँ। हम्म, क्या क्या? अभी वो कुछ नया नई कंपनी में शुरुआत करा है, हाँ, तो कैसा रहेगा वो पूछना। ठीक है। तो मीनू, उनका नाम बताइए। हर्षिल। 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 हर्षिल पांड्या हर्षिल। ना? हर्षिल पंड्या, हाँ। हाँ, हर्षिल हम्म। पांड्या। तो देखिए, इनका जो अभी हाँ नया वो बच्चा। जो चीज शुरू करने वाले हैं, क्या हाँ। वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, विथ रीजन। हाँ। यस, नो, रीजन। नो, रीजन। नो, रीजन। यस में आया है ना ये वाला कार्ड, द लवर कार्ड। ओके। हम्म। यस है। और ये है टू ऑफ कप्स।
ठीक। क्या हम्म, बताना चाहेंगे? आप ये क्लाइंट है, बताओ। मैम सक्सेसफुल तो होगा उसका। ठीक है। और रीजन में आया है 5 ऑफ, नहीं 7 ऑफ वंस। हाँ। यानी उसने जैसे ओवरलोड ले रखा है किसी, मतलब ओवरलोड है वो चीजों को सोचने के बारे में, ज्यादा ओवरलोड हो चुका है। और उसको क्लियरिटी चाहिए हम्म। अपने जो भी काम है उसके लिए, या तो वो क्लियर हो जाए या फिर कुछ और मोर इंफॉर्मेशन रखे अपने काम के लिए। हम्म। एंड देन इतना ही है मैम। ठीक है। तो सक्सेसफुल तो होगा मैम। सक्सेसफुल तो होगा, ये तो श्योर है कि अभी हम्म, आप आपका जो बेटा जो भी चीज ट्राई करेगा हाँ। तो सक्सेसफुल तो चीजें होंगी। बट हो सकता है कि उसका माइंड उसमें भी फ्लिप हम्म कर जाए, या उन्होंने अभी शायद हो सकता है कि दो ऑप्शंस रखे हो, है हम्म ना? तो दो ऑप्शन में से ऐसा हो, उनको देखिए जो भी हम्म ऑप्शन वो हम्म, चॉइस करेंगे उनको ये बोलिए कि क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, जिसमें वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अभी हाँ। एज ऑफ नाउ मेरे लिए ये सही है, 100% मुझे यही करना चाहिए। तो हम्म अभी उनकी जो भी कंडीशन है, फाइनेंशियल हम्म कंडीशन हो सकती है या प्रोफेशनल कंडीशन, जो भी वो उनको हम्म अलाउ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं। सेकेंडली, हम्म ऐसे लोगों से बच के रहिए जो इनको हम्म, नीचे गिरा सकते हैं या इनके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, है ना? क्योंकि रीजन में 7 ऑफ वॉन्ट का कार्ड हाँ हाँ है, राइट? तो हाँ। वो क्या दिखाता है कि कोई ना कोई आपको आपकी हम्म पोजीशन से हटाने की कोशिश करेगा, या आपको आपके काम में अड़चने लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो इसके लिए आप रेकी कर सकते हो, यू आर अ मास्टर पर्सन, है ना? तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की भी जरूरत यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे उनको हीलिंग भी दीजिए, जिससे उनसे वो जो अगर कोई ऑब्स्टैकल्स है तो वो दूर हट जाए उनसे। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर? हाँ मैम। ओके। परफेक्ट। नहीं, हीलिंग तो मैं चालू कर दूंगी, ठीक है, हाँ, ओके। आप हीलिंग भी स्टार्ट करिए और उनको भी बोलिए कि ऐसे लोगों से दूर रहा करिए, या ओवर तो ट्रस्ट के ऊपर हाँ मत हाँ, करो कि जो आपकी कंपटीशन में मत खड़ा हाँ। है या आपको कंपटीशन बन सकता है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, ऐसे उनके बोलिए। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, थम्स अप, बोलिए। ठीक है। मैंने जो कहा उसके था साथ एक यही साल होता है, जिसको वो सिखाता है वो आगे आ जाता है, और उस हाँ, वही 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 हो रहा है ना, तो उनको उस चीज की रेमेडी आप उनको हीलिंग के माध्यम से वो चीजें करनी स्टार्ट करें, क्योंकि 7 नंबर है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी डिमांड करता है। ठीक है, तो आप हीलिंग स्टार्ट करिए कि ऐसे ऑब्स्टैकल्स उसकी जिंदगी में ना आए करके। मैम, जैसे इसका मीनिंग फिर पुलिंग से लेंगे हम यहाँ पर। हाँ, पुलिंग से लेंगे कि समवन इज ड्रैगिंग यू डाउन, ऐसे आपके ओके, पैर खींच रहा है जैसे कोई। चिढ़ में या फिर नफरत में, इस तरह से कोई भी एनी हाउ। कोई भी रीजन। हाँ, कोई भी रीजन हो सकता है ऐसे। हाँ, तमसा जी बोलिए। मैम प्रवीणा मैडम, आप मैंने बताओ, क्वेश्चन सुनना है इनका अच्छे से। हाँ। मैम 1 साल से मैं बहुत कुछ मॉडलिटी सीखा हूँ, बट किसी पे कुछ नहीं कर पाई। बट इस बार बहुत होपलेस कि ये टैरो सीख रही हूँ, इस पे क्या कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी में पिछले 1 साल से काफी सारी चीजें सीख चुकी है, बट अभी तक उसमें से कुछ अर्न नहीं कर पाई, उनको कोई रास्ता नहीं मिला है। तो क्या अभी वो जो हमारे पास यहाँ पे टारो सीख रहे हैं, तो क्या इसके बाद ये कुछ अच्छे से लाइफ में कर पाएंगे? तो या अर्न कर पाएंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में, वो देखना है। चेक करिए। इनका नाम है तमसा साधु। हाँ, ये तो रीजन से ही कर। यस नो विथ रीजन ही करिए। क्या ये आने वाले 3 महीने में ये तैयार होके, है ना, अर्निंग करना स्टार्ट कर पाएंगी? ऐसा देखिए।
यस में आया है पेज ऑफ कप। ठीक है। नो में आया है एट ऑफ पेंटाकल। ठीक है। मतलब थोड़ा उन्हें कुछ फोकस करना पड़ेगा। और हाँ। रीजन में है द मैजिशियन, परफेक्ट। नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। फोकस बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, फोकस बढ़ाना पड़ेगा और नॉलेज भी मतलब टैप बढ़ाना करना पड़ेगा। होगा। हम्म। हाँ, काम करना होगा उन्हें। हम्म। मुझे लगता है लेकिन ये जो अगर फोकस बढ़ा के करेंगे तो हो सकता है इनका अच्छी हाँ, तरह आगे, हो सकता है। बहुत अच्छी तरह हो सकता है। यस यस। तमसा जी खुश हो जाओ, आंसर इज यस। ठीक है, आंसर यस आया है बिकॉज पेज ऑफ कप्स का कार्ड था। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, विद इन 3 मंथ्स में आपका काम बन जाएगा। मतलब यू स्टार्ट टू अर्न फ्रॉम दिस मोडालिटी, जो भी अभी तक आपने सीखा है ना। हमारा कोर्स भी अभी 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ थोड़ा सा हमारे साथ प्रैक्टिस करियो आप मेरे साथ, फिर हम आपको एस्ट्रोटॉक पे रिकमेंडेड कर देंगे। तो फिर आप आपका अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। तो देखो, मैंने जो 3 मंथ्स का मेरा इंट्यूशन था कि कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो वो सही निकला है। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत, उस चीज के ऊपर फोकस, जैसे अभी जो जो हम सीख रहे हैं, है ना, तो उसको डेली रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनिए, और आपके नोट्स निकालिए, या जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें से आप नोट्स निकालिए, और उसमें से और ज्यादा अपने आप को तैयार करिए। सो डेफिनेटली बनने के चांसेस तो है, क्योंकि मैजिशियन रीजन में आया है तो डेफिनेटली बनेगा काम। मेजर अरकाना का कार्ड है ना। परफेक्ट। हाँ, अर्चना जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मैं अर्न तो करती बहुत ज्यादा, बट कभी मेरे पैसे बच नहीं पाते। ठीक है। मतलब बिल्कुल भी सेव नहीं पाते, हमेशा माइनस में रहती हूँ। आई हैव अर्न 70,000 रुपीज पर मंथ, बट स्टिल मतलब आई कांट सेव ओनली वन, इवन वन पेनी। व्हाई? सीमा जी बताओ इनके क्वेश्चन का आंसर। पैसे बच नहीं रहे हैं, हाँ, कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू माय एक्नॉलेजमेंट, अर्चना जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक या है, ओह, शी इज अर्निंग 70,000 पर मंथ, बट हाँ, स्टिल इनका ऐसा कहना है कि ये एंड ऑफ द मंथ में कुछ सेव नहीं कर पाते, उनका सिंगल मनी भी सेव नहीं हो पाता। तो व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा? क्या हो गया? सिंगल वन कार्ड। हाँ, सिंगल अर्चना वन जी, का। अर्चना द्विवेदी। या जी जी। अर्चना जी पैसे तो अच्छा कमा रही है, लेकिन सेव नहीं कर पा रही है हाँ एट द बिल्कुल। लास्ट वीक ऑफ द मंथ, हम्म। है ना। जी। तो व्हाट इज या द रीजन बिहाइंड दिस? जी। प्लीज यूनिवर्स गिव मी द राइट आंसर। रीजन कितनी भी बताइए, कोशिश कर लूं हो ही नहीं पाता है। ऐसा क्या रीजन है कि ये क्यों नहीं कर पाते, देख लीजिए। एक्चुअली पहली बात तो ये कि पूरा मतलब अपने जो घर का पूरा खर्चा वो मैं ही देखती हूँ, हस्बैंड नहीं कमाते हैं ना। और जो है इन्हीं सब में मुझे लगता है सब खत्म, तो कुछ बचता ही नहीं है, बेचारों ने कहाँ से बचा पाऊंगी। देखते हैं और यूनिवर्स। वैसे पता नहीं कि मैं बचाती भी हूँ, पता नहीं अगर मैंने मान ली 2,000 बचाने तो कोई ऐसा खर्चा है जहाँ दे दे 3,000, होता है। बिल्कुल भी लाके नहीं बच पा रहा है कैसे। मैं समझ नहीं आता क्यों, जबकि मेरी जॉब को 12 से 13 साल हो गए। ठीक मतलब मेरे पास कोई 1 लाख रुपए बोल दे तो वो भी मैं पकड़ नहीं, मैं निकाल के दे दी। है। ये नहीं, स्थिति है, मानेगा नहीं कोई, खैर, लेकिन मैं बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट अब इनको निकालने दीजिए, फिर बात देखते हैं। मैम कार्ड तो आया है 9 ऑफ कप। ठीक है, और एक निकालिए, रेफरेंस कार्ड निकालिए इसका। ओके, वन रेफरेंस कार्ड। माइनर और ताना निकला है तो। हाँ, बड़ी चीज नहीं है मैम, छोटी सी ही 7 चीज ऑफ है। कप, 7 ऑफ आप दोनों कार्ड्स पकड़ो हाथ में, ज्वाइन 7 ऑफ करके इसका। हाँ, अब दो, आपको क्या लगता है क्या रीजन होना चाहिए, क्या रीजन है ये दोनों बताइए। वो थोड़े डिप्रेशन में है, हाँ। डिस्टर्बेंस में है। उनको इमोशनली भी हील होने की जरूरत है। हम्म। या वो हम्म। ये सिचुएशन में रह सकते हैं, हाँ लेकिन जो के पास जो वो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट उन्हें चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। हम्म।
तो ठीक है एनर्जी चेंज करने का मैं बता रही हूँ कि थोड़ी एनर्जी उनकी चेंज करने की जरूरत मुझे लगती है। ठीक है इज दैट राइट? या दिस इज राइट एंड आई वुड लाइक टू इसमें एक एड ऑन करना चाहूंगी कि मैम देर इज नो प्लानिंग आपकी सैलरी को लेके, देर इज नो प्लानिंग कि कितना बचना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए। यू आर नॉट अगर मैं प्लानिंग करती हूँ ना तो नहीं नहीं सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने हाँ दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके 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 ठीक है, आप विश फुलफिलमेंट के लिए ना हर चीज, हर एक पर्सन की विश फुलफिलमेंट करने के पीछे लगे हो, सबको खुश हाँ करने के पीछे लगे हो, और उसके बीच हाँ में बीच है ना आपकी प्लानिंग की तहस नहस हो रही है। हाँ राइट राइट यू आर राइट हाँ, एब्सोल्युटली राइट तो हाँ इस चीज के लिए आपको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए पहली बात। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ देखो, क्योंकि आगे जाके आपका भी फ्यूचर है, आपका भी रिटायरमेंट हाँ होगा, है ना। इमरजेंसी फंड तो चाहिए हाथ में, तो इसके लिए आपको प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू शुड वर्क ऑन योर बेसिक। अब इनका नेटवर्क गया है, मेरा नेटवर्क गया है, नहीं इन्हीं का गया है। तो वो यहाँ पे हम इनको सजेस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इनको अपनी सेविंग्स के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, प्लानिंग करनी प्लानिंग पड़ेगी। हीलिंग एंड प्लानिंग हम्म, दोनों। आपको अपनी सेविंग्स को लेके हीलिंग एंड प्लानिंग दोनों चीजें करनी होंगी। दोनों की जरूरत हीलिंग भी स्टार्ट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी। नहीं नहीं, इनकी। क्योंकि कप्स है तो थोड़ा वैसे सेटिस्फैक्शन स्टेज है, हम्म, लेकिन कप्स है तो थोड़ा इमोशनली डिस्टर्बेंस भी बताता है ना, ये डिस्टर्बेंस भी भी है। बता राइट रहा है। एक्चुअली इमोशनली ये बात राइट है कि मेरा एक ही बेटा है। इमोशनली मैं ये हो जाती है, जैसे बोलती 25 खर्च करूंगी लेकिन कहती 25 खर्च करती 45। नहीं ये आप करना सही चाहिए ना, कह ये रहे कि गलती कर इमोशनली रहे हो। वही तो मैंने बोला ना। डिसिप्लिन डिसिप्लिन और प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है मैडम। तो मैं क्या करूं, मतलब अपने से एक इकलौता बेटा है, मतलब देखो, वो भी नहीं कमाता है। इकलौता है मैम, इकलौता तो सबका होता है, ऐसा नहीं है कि आप, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सारे के सारे उसके ऊपर लुटा दोगे। और जितनी जैसे वो जरूरत है उतना कमाता ही दे भी है दो ना। हाँ, वो कमाता है तो, तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर आप उसके ऊपर भी खर्चा कर रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं बनता। तो मैं मतलब सीधे सीधे मना कर दूंगी, नहीं करूंगी। हाँ, डेफिनेटली और जो डेफिनेटली। बचाना पहले बचा के रख लूं फिर खर्चे करूं। हाँ, नहीं तो एक बोलते ना कि जैसे देयर शुड बी प्लानिंग की, जैसे आपको पता है कि हर महीने घर में गैस तो मेरे को लेना ही लेना है, हाँ वैसे ही हाँ आप कहीं पे ऐसी इन्वेस्टमेंट करो कि जहाँ पे आपको देना ही देना है, तो खर्चे मैंने होने से लास्ट पहले। लास्ट मंथ में एक 3000 की SIP लिए पहली बार। हाँ, तो आपको ऐसे स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लेने होंगे कि जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट बने, रिजल्ट बने, है ना। अगर मतलब नहीं ये करोगे। पॉसिबिलिटी है कि जमा कर पाऊंगी कि नहीं, जैसे होता नहीं किसी के नसीब में होता ही नहीं पैसा जमा कर पा रहा, कर किसी के सकते नसीब हो। में होता है कहाँ पैसा होगा। नहीं नहीं, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। उसी लिए ना आपको प्लानिंग की जरूरत है, वही तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। बट आप प्लानिंग भी आप एक बार मानते हो ना, किस्मत भी तो एक बड़ी चीज होती है कि हम प्लानिंग कर ले। तो एक ये भी चीज तो होती है कि मतलब एनर्जी बड़ी हमारे चीज होती किसी है के मैम। एनर्जी हाँ बड़ी चीज होती है, आपको एनर्जी चेंज करनी होगी। आपकी ओके जो इमोशनल फीलिंग्स है ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में लेके आइए। आप ये सोचिए कल के तारीख में आपका बच्चा, भगवान ना करे ऐसी आपके ऊपर नौबत हाँ आए, हाँ आपका हाँ बच्चा, उसकी शादी हो गई कल, वो अपनी बीबी बच्चों को लेके साइड में हो गया, आपका बुढ़ापा वही कौन करेगा? हाँ कोई नहीं कौन करेगा। करेगा? तो उसका प्रोविजन तो आप ही को बनाना है। तो उस चीज पहले के ही लिए मैं एक, खुदा मतलब भगवान ना करे ऐसा चीज हो, ये बट मैं मैं सही आपको है, नहीं आप प्रैक्टिकलिटी सही बता बोल रही रहे हो। हूँ। आप प्लानिंग अगर तो इसमें जैसे कैपेबल आपकी हो, बात सही है कि वो अर्न प्लानिंग कर रहा है, वो अगर अर्न काफी कर अच्छा रहा हम कर है। रहे हैं। हाँ, तो फिर भी आप उसको हर महीने 20-25 हजार दे रहे हो, तो इट डजेंट मेक सेंस ना। तो वो आपको तो वही बीस पच्चीस है हजार ना कि बचाने अपनी चाहिए। पढ़ाई के साथ कर रहा है। नहीं, फिर एक। मतलब मैंने कहा मैं 25 दिन से बाकी तुम देखो, तो एक वो चालाकी करता है, 25 ले लेता है, बाकी समय में कहता है मम्मी आज सब्जी खत्म है, आज दूध खत्म है। तो जब 25 भी गया, सब्जी दूध भी ला नहीं रहे, सब कुछ तो हमें तो बचे कैसे। नहीं, आपने फिर वो आपको उल्लू बना रहा है। भाई वो ओवरलोड अपने अपने मजे कर रहा है वो लो आपको। बना रहे। हाँ, आपको उल्लू बना रहा है हाँ वो मुझे तो कर रहा है। हाँ, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं भी अब मैं भी यही मैं आपके कहने का मतलब है कि मैं प्रैक्टिकल हो जाऊं, राइट। यस, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। ओके थैंक यू। यू वेलकम। हाँ, यस जी, बताइए। मीनू देखिए इनका। हेलो। 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 हाँ जी। वो जो अपने एज के बारे में पूछना है। मेरी बर्थ ऑफ डेट 28
3 मार्च 1997। ठीक है। कहाँ पे रहते हो आप? जामनगर। जामनगर में। ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है? शादी को लेके क्या दिक्कत है? ये कोई रिश्ता आ रहा है पर मुझे पसंद नहीं आता ऐसा हो रहा है। आपको पसंद नहीं आता? हाँ अरे क्यों भाई? पसंद नहीं आता मतलब रीजन क्या है वो तो पता चले। वो मतलब तो ऐसा कुछ खास नहीं है रीजन। अच्छा। एक दो आए हैं अभी तक। अच्छा, एक दो ही आए हैं। ठीक हाँ। है। हम्म, ठीक है। तो तो मेरा कुछ इनका क्वेश्चन ये है कि इनकी शादी इस कब? मंथ और किस ईयर में होगा उसके ये साल रेमेडी। ये साल इनकी शादी होने के कोई चांसेस है या नहीं? चेक करिए। ओके। और उसका रीजन। हाँ, नेम इनका क्या है नाम मैम? है यश मुंद्रा। हाँ यशविंद्रा। है ना, ओके। यही है ना नाम आपका? हाँ यही है। हाँ, यश यशविंद्रा। मुंद्रा। हम आज प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। जो हमारे ऑलरेडी जो टैरो रीडर बन चुके हैं वो आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, जो लोग अभी सिर्फ सीख रहे हैं या जो पहली बार मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं काफी लंबे अरसे से, तो उनके लिए फ्री सेशन है। तो आप हैंड रेज करके रखिए, आप अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो इसमें दोनों का फायदा है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको फ्री में क्लाइंट मिल जाएगा और दे विल कॉन्फिडेंट। सही करने के लिए मैं भी यहाँ पे साथ में हूँ। और आप भी अपना क्वेश्चन कर सकते हो, आपका भी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा विदाउट एनी पेइंग एनी रुपीज। ठीक है। बट इसको ग्रांटेड मत लीजिएगा, जो भी हम बता रहे हैं उस चीज को जरूर आजमाइएगा। अगर कुछ चीज हम आपको तो बता रहे हैं तो। हाँ। नो में आया मैम। क्या नो हम्म, कार्ड है? ठीक है। ये रीजन? तो है यस में। हम्म। और नो है एस ऑफ वेंस। हम्म। और नहीं, यस है मैम, आंसर यस है। इसका है ना? हाँ यस यस है। है तो, हाँ हाँ। आंसर यस है। और यस है। और ये है जजमेंटल का। ठीक है। ठीक। जजमेंट का है। हम्म। तो रीजन ये है कि इनको थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है। ये कुछ चीजें इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। हम्म। हम्म। हम्म, और जजमेंट का। जजमेंट का मैं बता रही थी, रुकिए। हम्म, सर, किसी को कभी प्यार किया था? किसी को वादा दिया था? हाँ। पहले गया था। तो वादा आपने तोड़ा था? उसने तोड़ दिया। उसने तोड़ दिया। धोखा दे दिया हाँ। हाँ, तो अब उसके जैसे ही सब में ढूंढ रहे हो क्या? उसके जैसे ही नहीं मिले? ऐसा ऐसा कर रहे तो हो? नहीं। झूठ मत बोलो, हमारे कार्ड झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है। वो तो इसमें भी आ गया हाँ। क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस थोड़ा सा। इमोशनली, हाँ, जिसके साथ घर बसाना चाह रहे थे। जजमेंट का कार्ड पास्ट लाइफ इशू है। हम्म। ठीक है। तो पास्ट में जो भी होके गई है उसको टाटा बाय बाय राम जी करो। और अभी जो भी आएगी ना, अगर आप जैसे कंपैटिबिलिटी होती है तो देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है ना। हाँ। तो इतना भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मत करो अपने आप को, अदरवाइज चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सो बेटर है, ये साल में तो शादी होने के चांसेस तो है, बट आपको उसको भूलना पड़ेगा क्योंकि आप आज भी उसको भूल नहीं पा रहे हो। और जो भी लड़की आती है ना तो पहले आप उसको उसके साथ कंपेयर करते हो, ये श्योर है। ठीक है। तो ऐसा मत करिए, कंपेयर मत करिए, हर एक इंसान अपने में यूनिक होता है ना। हम्म। तो जैसी है उसको एक्सेप्ट करो, जो भी आए। हाँ, तो जैसी जो भी भी है आए उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन। नई शुरुआत करिए। नई शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा घर बस पाएगा, है ना, अच्छे से घर बसा पाओगे। तो ज्यादा डिमांडिंग में मत जाइए, या जो पहले आपकी कोई जो भी गर्लफ्रेंड रही होगी तो उसके साथ कंपेयर मत करते बैठिए सबको। सबका अपना अपना एक क्या बोलते हैं कि स्वभाव होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, खूबियां होती है, नेगेटिव पॉइंट होता है। तो अब जो चली गई उसको भूल दो, राम राम करो उसको। जो नहीं आ रही है उसको वेलकम करो, तभी कुछ आएगी। रेमेडीज और कोई वार रहने का हाँ। कुछ रेमेडीज। रेमेडीज में सर आप ये कर सकते हो कि रेगुलर आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, या डेली आप जब भी आप नहाते हो तब आप अपने नहाने के पानी में पिंच ऑफ हल्दी डाल के नहाया करिए। थोड़ा सा हम्म। हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी उसमें डालिए और पानी में मिक्स करके उस पानी से नहाया करिए। और उसके बाद जब आप भगवान की पूजा वगैरह करते हैं
तो आपने माथे पे केसर का टीका लगाइए। कुछ सनी देओल का भी मुझे बोला था, सनी देओल वो। नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजिकली बोला होगा, बट शादी के हम्म, लिए ये ग्रह का ही आपके ऊपर ब्लेसिंग जरूरी है ना, गुरु ग्रह का ब्लेसिंग जरूरी होता गुरु है। ग्रह। जी। तो आप, हल्दी का एक करने का, हाँ हल्दी से वो नहाने का, थोड़ा हाँ, थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, मतलब जैसे चिमटी भर आपने लिया, उसको आपने हम्म, पानी में डाला, उसको मिक्स कर दिया, बस उसी पानी से आपको नहाना है डेली। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक ही करना है, उसके बाद नहीं करना, बंद कर देना उसके बाद। ठीक है। और माथे पे डेली रेगुलर आप अपना केसर लगाया करिए। केसर का तिलक आता है ना, केसर का अष्टगंधा आता है, वो लेके आइए। और ये रेमेडी आप गुरुवार से स्टार्ट करिएगा। गुरुवार से। जी। ठीक है, थर्सडे से स्टार्ट करिए, आपका काम बन जाएगा। और कुछ मुझे ये भी जानना है कि विदेश योग है ये, अच्छा, विदेश योग है। ठीक है। आ, जॉब करने का मुझे बाहर गाम का ज्यादा है इंटरेस्ट। ठीक है, प्रवीणा मैम देखो, यश हाँ, मुद्रा आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए अभी कुछ ट्राई किया, अप्लाई किया है? तो अभी अप्लाई तो नहीं किया है, अभी जॉब अच्छी चल रही है यहाँ। ठीक है, आउट ऑफ मार्केटिंग इंडिया, की जॉब चल रही है, फॉरेरो मार्केटिंग। आउट ऑफ इंडिया जाने के चांसेस है या नहीं, जॉब लगेगी क्या? यस में आया है 5 ऑफ कप। हम्म। नो में आया है 9 ऑफ पेंटेकल। अच्छा, तो अभी नहीं है। अभी 1.5 साल तो चांस ही नहीं है। ठीक हाँ, है, रीजन? 7 ऑफ वॉन्ड्स। हम्म। सर आप एक्सप्लेन करोगे क्या, मैं बताऊँ? हम्म। अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उनको खुद को कुछ मतलब उस पर मेहनत करके टाइम लेना होगा ठीक है। ऐसा। ठीक है। सर आपको ऐसा कभी किसी ने बोला है, किसी लेडी ने कुछ आपके ऊपर करा हुआ है वगैरह, ऐसे कुछ बोला है? किसी की नेगेटिव एनर्जी है आपके पीछे, ऐसा कभी किसी ने बोला है? हाँ एक तो बोला। कोई लेडी है ऐसा जो आपका अच्छा नहीं चाहती? लेडी, हाँ। लेडी तो नहीं, कोई तो है जो आपकी तरक्की से जलता है, तो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ऑब्स्टेकल बना के रखा है, और अगले 1.5-2 साल तो चांस नहीं है। मैम ये आपने टाइम पीरियड कैसे निकाला, एक बार ये बता दो। टाइम 1.5-2 साल पीरियड, कैसे? जनरल रीडिंग कर रहे हैं ना अभी, हम्म। तो जनरल रीडिंग हमारी 1.5 से 2 महीने 2 साल की होती है। लेडी ओके। वो हाँ हाँ। फैमिली से है या बाहर से है? वो हाँ। आप बोल रहे हैं ना, लेडी फैमिली से या बाहर से है? वो आप बोल रहे हैं तरक्की से। हम्म, अरे आपके क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, देखो फटाफट, घर की है कि बाहर की है कोई? तो इसका आदमी करना पड़ेगा ना। सिंगल कार्ड से देखो, घर घर की है या बाहर की? 2 ऑफ पेंटेकल। घर की है या बाहर की है, ऐसे ही पूछा था ना? हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ बाहर की है। बाहर की में हाँ नहीं। ठीक है, बाहर की है, बाहर की। ठीक है, तो आप उसका बंदोबस्त करिएगा। जैसा है अभी से लग नहीं रहा है, और ऐसे तरक्की है है लग नहीं रहा है। है, किसी की नजर तो है सर, ये श्योर। फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है। नहीं, फैमिली तो हम बोल ही नहीं रहे, फैमिली के बाहर का मैं ही है ऐसे देखो। बोल रहा हूँ, बाहर हम्म, तो मैं मार्केटिंग का जॉब कर रहा हूँ, तो हर रोज 50-60 शॉप पे जाना होता है ऑर्डर लेने के लिए, वही होता है काम। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास पड़ोस किसी से तो पंगा हुआ होगा, कोई तो है जो आपकी फाइनेंसेस, मतलब आप अच्छा खासा कमाते हो या आपकी तरक्की देख के जलता है। ठीक हम्म। है, एक तो आपके हम्म। जॉब प्लेस पे भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, हम्म।
ऐसा कोई जॉब प्लेस पे भी हो सकता है, या आपके आसपास रिश्तेदारी में, या आसपास पड़ोस में कोई भी हो सकता है, सर्कल में, ऐसे। हम्म। ठीक है, चलिए। ओके, नेक्स्ट किसको पूछना है? अच्छा, तुम दोनों को पूछना है? हाँ, हमें भी पूछना है। ठीक है, ठीक है। मीनू, ले लो इनका क्वेश्चन। हाँ, अभी ऐसा है कि मुझे एक ऑफर आई है। एक रिद्धि करके लड़की है, वो उसका हीलिंग हब चलाती है, राइट। अभी वहां पे वो कोचिंग क्लासेस शुरू करना चाहती है। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि आप सिखाने आ जाओ, और हम लोग 50-50 कर लेंगे। तो मुझे करना चाहिए ये काम, कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं नहीं करनी करनी चाहिए? चाहिए, ठीक है। ओके, क्या सीमा नाम है? भट्ट, सीमा और भट्ट। क्यों? और ओके। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ हाँ, रीजन के साथ ही नहीं हम्म। करेंगे। हाँ, हाँ। ओके, अभी कुछ ऑफर आया है, प्लीज मुझे बताइए कि कुछ ऑफर आया है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ ऑफर आया है, कुछ बताइए, एजेंस एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ ऑफर आया है। So yes, no, with reason. Yes, no, with reason. Okay. यस में आया है किंग ऑफ पेंट्स में। ओके। ओके। नो में आया है द डेविल। वाह। एंड रीजन में आया है ये वाह। हार्ट ब्रेक। एक्सप्लेन करो। मैम, द डेविल मतलब अगर वो एक्सेप्ट करती है तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो उनके अकॉर्डिंग ना हो, या तो पे स्केल से अकॉर्डिंग हो, हम्म। मुझे या फिर एक्सेप्ट कुछ। करना है कि नहीं? हाँ वो तो हाँ ऑफर तो हाँ, उन्होंने दिया। बराबर है, वो नहीं हम्म। बोलती है नहीं करना चाहिए आपने। नहीं करना हाँ, मतलब चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पेनफुल हार्ट सिचुएशन ब्रेक आ हो सकती है। सकता है। हाँ। हाँ, हाँ, मतलब वो या फिर अभी वो जैसे जितना बोल हीलिंग रही है। है तो फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनको नेगेटिव एनर्जी ज्यादा इम्पेक्ट कर सकती है, ऐसी कुछ होगा जो उनको पेनफुल या हार्ट ब्रेक चीजें हो सकती है। हम्म और डेविल वो का कार्ड आया है तो चेंज तो चीजें होंगी। हम्म। हाँ, वो ग्रीडी हम्म। मुझे लग रही थी वो कि वो ग्रीडी है, ग्रीडी है। मटेरियलिस्टिक है हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। मटेरियलिस्टिक हो और गई। मटीरियलिस्टिक, एग्जैक्टली मैम, ये मेरे भी था। मैंने भी देखा था, मुझे भी यही मिला था। मैं ये कंफर्म। हम्म। यानी मेरे तो कार्ड मैंने मेरे साथ अच्छे से अलाइन हो चुके हैं। गुड गुड। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ, चलो, मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, सीमा मैम, आप अभी आप इनका एक रीडिंग करो तो फिर टम फाट हो जाएगा। हाँ, आप इनका, ओके। मीनू का भी क्वेश्चन है, आप वो उनको, आप उसका रीड करो। मेरा क्वेश्चन है मैम मेरे भाई को लेकर। मेरा भाई अभी जॉब करता है, करंटली गवर्नमेंट जॉब में है, वो टीचर है। लेकिन वो उसने फॉर्म भर रखे हैं किसी और चीज के लिए, तो वो उनकी क्या पॉसिबिलिटी है उस जॉब को लेकर? वो क्या चीज है वो तो बताइए। वो मैम गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेटेड है, वो चीजें उसने कमिश्नर के भर रखे हैं। ओके, हाँ, ओके। तो वो उनका क्लियर होगा या नहीं होगा, उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह नेम से। बताओ, नेम बताओ। विक्रम, विक्रम अहलावत। विक्रम अहलावत। अहलावत। लेकिन हम्म। उन्होंने एग्जाम्स ना वो सब पास की है, कर दी है, क्या है नहीं, उनका अभी स्टेटस? एग्जाम है मैम, तैयारी वो पूरी करता है, एग्जाम है अभी उसका, फॉर्म भर हम रखा है ऐसा उसने। देखें ना, कि हम ऐसा देखें कि वो एग्जाम क्रैक करके कि हाँ आगे हाँ जा कर, सकेगा, ऐसा हाँ हम्म। जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी मैम, हाँ दैट हाँ जी। बेटर क्वेश्चन। हाँ, पूरे हम्म। पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएगा, जो वो टारगेट हाँ, अचीव करना चाहता है वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो हो पाएगा। जाए। बस बस विक्रम। देखिए, विक्रम विक्रम अहलावत। विक्रम अहलावत। हाँ, विक्रम अहलावत उसका टारगेट अचीव कर पाएगा? हाँ, ना, और रीजन। ठीक है। हम्म। बहुत कार्ड पॉपअप हो जाते हैं इस तरह से। हम्म। ये हर बार ऐसा होता है, मालूम नहीं क्यों।
मेरी कोई गलती है सफल करने में कि क्या? हो सकता आप बहुत फास्ट करते होंगे। सॉरी हाँ, देखो है ना, फास्ट करूंगी तो नहीं होता है, धीरे करती हूँ तो हो जाता है। हाँ ठीक है, तो आराम से, कोई बात नहीं। विक्रम उसका टारगेट अचीव कर सकेगा, हाँ या ना, और रीजन। अब मैं नहीं, अब मैं जो भी है ले ले। ये है हाँ, ये है ना, और ये है रीजन। ठीक है, हम्म, ये है हाँ, पेज ऑफ वैंड। ठीक है, नो में ये है ना, फुल हम्म फुल कार्ड आया, मतलब थोड़ा अभी ना तो नहीं हो आंसर तो सकता। आता है, हम्म, और रीजन भी रीजन आता में है। मून। तो दोनों मेजर अरकाना हुए, ना का आंसर भी मेजर अरकाना हुआ और रीजन का भी हुआ, और वो हम्म भी कार्ड आया है। तो चीजों में ज्यादा क्लियरिटी नहीं है मीनू, तो वो करना इल्यूजन चाह है। रहा है इल्यूजन, मतलब बिना सोच समझते हुए वो चल पड़ा है उस चीज के ऊपर, हम्म है ना। प्लानिंग नहीं है उसके पीछे, ना ही yes, चीजें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी अभी फिलहाल। देयर विल बी हम्म रिस्क, रिस्क होंगी उन चीजों के ऊपर थोड़ा, और मतलब इमेच्योर है अभी मेहनत। कोई। हाँ, अ- अभी ऐसा हो सकता है कि उसको जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है वो चीज। निजी नहीं। हाँ, इनको जो जो भी पोजीशन से रिलेटेड ये करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी बंदा इसमें माहिर है या ऑलरेडी जो कर चुका है या उसमें से निकल चुका है, ऐसे किसी काउंसलर से बात कर लेनी चाहिए। एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत है, अकेले एक्सपीरियंस से की। एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि वो लिप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट वो हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी उनको, इल्यूजन ओके। बहुत ज्यादा है। हाँ, इल्यूजन बहुत ज्यादा है। हम्म, हम्म। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए उनको बोलिए, ठीक है। इल्यूजन भी मैम, और बिजी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो ये जॉब दिल्ली साइड होगी, यहाँ बैलेंस से भी नहीं तीन से कर रहे चार हैं, हाँ। हाँ 3 से 4 घंटे रोज आना फिर जाना, हम्म, और मतलब बहुत बिजी लाइफ होगी। वही और वही। अभी अभी जैसे शादी हुई तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको। ही इज टेकिंग चीजें। अननेसेसरी रिस्क, हाँ। रिलेशनशिप में भी रिस्क ले रहे हैं बंदा, हम्म और चीजों को लेके भी रिस्क ले रहा है, तो अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए उन्होंने। बैकएंड में हम्म तैयारी करते रहे बेशक, वो तकलीफ नहीं है, बट रिजल्ट अभी आने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत ना रेयर के है। बराबर ही है। हम्म। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी, वन बाय वन हैंड रेस करके रखो, ऑलरेडी लोग लाइन में हैं। हाँ हेलो। हाँ जी, शर्मा जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि मैं 1.5 साल से मैं भी टेरो कार्ड रीडर हूँ, काफी अच्छी रीडिंग वगैरह सब कुछ मेरा सब कुछ चल रहा था, सही आ रही थी। हम्म, अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कार्ड निकाल रहा हूँ ब्लैंक सा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ना कि क्या कार्ड निकल रहे हैं रीडिंग, मतलब मुझे खुद को फील हो रहा है कि मेरी रीडिंग अच्छी नहीं जा रही है। ऊपर से मेरे पुराने कार्ड के 1-2 कार्ड पता नहीं कैसे मिस हो गए, वो नहीं समझ में आ रहा, मिला ढूंढे नहीं। फिर मैंने नए कार्ड मंगाए क्योंकि उसको यूज नहीं कर सकते। नए कार्ड के बाद मैंने 8 दिन तक उनको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और सब कुछ करा। फिर मैंने रीडिंग करी तो मेरे को जो चाहिए थी ना रीडिंग, लग रहा था कि वो मिस हो रही है मुझसे ऐसे। तो वो वजह क्या है, उसके कारण क्या है उस चीज का, वो जानना था बस। ठीक है। प्रवीणा जी निकालिए, आपका क्या नाम है? पूछना? रेनू शर्मा। रेणु शर्मा, हम्म, ठीक है। रेणु शर्मा जी है, ये ऑलरेडी टैरो रीडर है। नए कार्ड जो इनके साथ आए हैं ना, वो इनसे अलाइन नहीं हो पा रहे थे, व्हाट इज द रीजन? एक क्वेश्चन निकालिए, मतलब उसका रूट कॉज एक निकालिए, फर्स्ट कार्ड रूट कॉज, सेकंड कार्ड में आंसर होगा, सेकंड कार्ड रीजन के लिए निकालिए। और पुराना भी ये था कि मैं एकदम से ब्लैंक क्यों हो रही थी, मतलब वो कार्ड कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि है सामने कार्ड रखे हैं, पर मुझे कुछ समझ मिस भी हो गए, और ये सब एक साथ हुआ तो कुछ नहीं समझ में आया मुझे क्यों हो रहा है। होता है, होता है। रिवाइज कर लो ना एक बार उनको, अटेनमेंट कर लो कार्ड्स के साथ फिर से। सब किया वो आपने, क्लींजिंग चार्जिंग सब अच्छे हाँ से वो किया? नए अभी नए कार्ड मंगाए ना, तो वही मैंने 8-10 दिन वही सब किया मैंने। फिर उसके बाद मैं डाउजर भी करती हूँ, डाउजिंग का मेरा अच्छा चल रहा है, तो उसी से मैंने पता किया तो वो
अभी तक कार्ड मेरे से ना तो कनेक्ट हुए हैं। मैंने कभी रीडिंग करी ना, मुझे लग ही रहा था कि वो रीडिंग मतलब मेरे हिसाब से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं मुझसे कि क्या वजह है, वजह जाननी है बस। रूट कॉज आया है द वर्ल्ड, और रीजन रीजन द डेथ। एज एक्सपेक्टेड। मैम नजर लगी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? कॉर्ड कटिंग, अगर इफ यू आर हीलर देन डू द हीलिंग ऑफ कार्ड्स एज वेल एज योर्स। वो मेरे को कॉर्ड कटिंग आती है तो मैं अपने आप खुद कर सकती हूँ। जितने भी आप कार्ड्स को छूने देते हो अपने, वो पता नहीं मुझे समझ में आया क्या हुआ, एकदम ये कार्ड भी मिस हुआ तो वो मिले भी नहीं, कहाँ गए मुझे कुछ किसी ने कुछ जान करके ले लिए जानबूझ के हैं। करा है किसी ने, जानबूझ के किया है, नजर भी लगी है। सो यू नीडेड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा ब्लॉक हो चुकी है और उसी वजह से आपकी रीडिंग गलत भी जा रही है, ना ही कार्ड आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ब्लॉक करके रखी है। तो वो एनर्जी को थोड़ा सा क्लिनजिंग करना स्टार्ट करिए, अपने आप के ऊपर काम करिए। कार्ड्स को जरूरत नहीं है काम करने की, आपके ऊपर जरूरत है। तो सेवन चक्रा बैलेंसिंग ये कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। हाँ अगर आप, मेडिटेशन कर रही हूँ अभी, हाँ मेडिटेशन शुरू किया है मैंने वापस से। हाँ आपको अगर हीलिंग पता है तो आप हीलिंग करिए अपना, है ना। हाँ हीलिंग आती है, हीलिंग और कटिंग है, ये कर लूंगी मैं। हाँ तो वो आप करना स्टार्ट करिए, 21 डेज अपने आप के ऊपर वो सारी चीजें करिए। एंड जब वंस यू कंप्लीटेड योर हीलिंग, फिर उसके बाद आप कार्ड्स को और अपनी आपकी फिर से एक बार अट्यूनमेंट करके फिर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, फिर सही हो जाएगा। आपकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है कहीं ना कहीं, डेथ का कार्ड है रीजन में। हाँ वही लग रहा है कि मतलब मेरे को खुद को ही लग रहा है कि एनर्जी कुछ तो हुआ है कि मैं कनेक्ट नहीं हाँ कर पा रही हूँ, मतलब पता लग रहा है, वही, फीलिंग आ रही है कि कुछ तो हुआ है ऐसे। बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, ऑब्जर्व कर लिया। फ्री रीडिंग करते हो क्या बहुत ज्यादा? वो ये हो गया, मुझे लग रहा है मैं बोल नहीं पाती ना, कई लोग ऐसे, अधिकतर लोग है ना ऐसे पूछ के चले जाते हैं, वो पैसे ही नहीं देते हैं, मतलब ऐसे करके निकल गए, नहीं, बता दिया वही मैंने कहा चलो वही जाओ। ब्लॉकेज है। देखो उदाहरण मिला सबको जो जो मेरे स्टूडेंट है, ये फ्री में रीडिंग सब नहीं करना, ये इसका नतीजा है, क्योंकि आप सब पहले लोग अच्छा मेरे को कर रहे। बोलते, हाँ हाँ, तो मत करो मत करो ये। सबने ये मैम बोला जैसे कि आप अभी समझते घर हैं, आए मतलब हैं। लो कुछ भी लो, लेकिन कोई सब कहते हैं अच्छा मैं देती हूँ, मैं बोलती भी हूँ ना, फिर बोलते हैं हम्म अरे हमारे पास इतनी नहीं है, अभी ये नहीं है वो, मैंने कहा फिर क्या बोलूं, मैं जाने देती हूँ, वो फ्री में बहुत फिर किए चाहे नहीं, लेकिन। 10 रुपए जब भी ले लिया करो। 10 रुपया ले लो, 11 रुपया ले लो, बट लिया हाँ। करो। कुछ हम्म। नहीं तो 1 रुपए अच्छा की मैम उनको जैसे बोलो घर पर चॉकलेट आए लेके हैं, आए, अब जैसे घर आपके पे आए हैं, गिफ्ट। हाँ तो जैसे मम्मी है भाई है, इनकी रीडिंग के भी पैसे ले? डेफिनेटली काम करवा लो उनसे कुछ अपना। मैंने कल परसों ही आपको उस लेक्चर में बताया, फ्री में किसी का हम्म। रीडिंग नहीं करना है। फ्री मेरा उल्टा है, मेरे घर वाले दे देते, मेरी बेटी तक दे देती, जमाई भी वो भी दे देते, सब आता है तो। लेकिन जो आते हैं ना सामने वाले, अरे दीदी ये दो ही तो पूछ रहे हैं, हम बता दो, नहीं हमारी नहीं बता दो, तो फिर वो नहीं बोलो, मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है उसके वजह से। आप भले आप बोलो आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप कुछ भी दो मुझे, भले वो 11 रुपया ले लो, ज्यादा मत लो उनसे, हाँ ऐसे लो ज्यादा उनसे, मतलब। बट लो। क्योंकि ये जब तक नहीं लोगे ना, आपकी कॉर्ड उनसे कनेक्ट हो जाती है, आप उनकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, तो ये मेरे को गलती लग है। रहा है वो उसी से हुआ है शायद, मेरे को लगता है ये इसी वजह वही है से ना, हुआ है। इसी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। और सिर्फ मैंने एक एक ही पूछ पूछना सकती हूँ था। मैं, डाउजर और इनमें दोनों में से अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो किस में आगे बढ़ सकती हूँ मैं, डाउजर और ये टेरो कार्ड में से किसमें मेरा आगे मैंने स्कोप किसमें है? मीनू एक पकड़ो। पूछना है। हाँ, मैडम ये द वर्ल्ड रूट कॉज आया तो उसका क्या मीनिंग हो द सकता है? वर्ल्ड का मीनिंग ये था, पूरी दुनिया को फ्री में जो बांट रही है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हाँ लेके आओ, हाँ वहीं से इनका ब्लॉकेजेज आया है। हाँ। और जैसे हम्म। मैम इन्होंने पुराने कार्ड रख रखे हैं और नए कार्ड मंगवा लिए, तो उस चीज से भी फर्क पड़ेगा नहीं, कि? उससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। आपने पुराने कार्ड का क्या किया? वो रखे हुए हैं, उसका समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ उस पुराने पानी कार्ड में को। बहा दो, पानी, थैंक यू बोलो उनको और पानी में बहा दो, बहते हुए पानी में उसको बहा दीजिए। अच्छा वो आपने आज क्वेश्चन निकाला तो अच्छा पता लगा मुझे, पुराने कार्ड को क्या करना है, वो भी रखे हुए हैं, हो सकता है शायद उससे भी एनर्जी नहीं, हो रहा हो। उससे नहीं हो रहा होगा, कार्ड्स की वजह से कभी नहीं होता। आप उन कार्ड्स को बट थैंक यू बोल के उनको बोलो, आपने मुझे बहुत ज्यादा सहारा दिया, उनको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड दो उनको, उनको बहते पानी में उनको आप डिलीवर कर दो, ठीक है। और फिर अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अभी आइंदा कभी ऐसी फ्री वाली रीडिंग मत नहीं, करना। आप आगे से नहीं, आगे से फ्री करना बंद ही करना कर दूंगी मैं एकदम। मेरे को ठीक लग है, रहा है वो सारी एनर्जी कनेक्ट हो गई है, मुझे लग रहा वही है है, बहुत वर्ल्ड का फ्री कार्ड आई आया, हूँ। वर्ल्ड का कार्ड रीजन रूट कॉज में आया है आपका।
तो वर्ल्ड का कार्ड मतलब वही है ना, आप खुले दिल से सबको मदद करते जा रहे थे। मैंने यहाँ तक कि एक का है ना रेप केस था, पूरा डिटेल में इतना कुछ किया, काफी सही निकला। उसके बाद भी कहते अच्छा देंगे, उसके बाद वो गायब ही हो गए, पैसे कुछ नहीं दिए उन्होंने। तो वो एडवांस बोल में रहे थे दिया कहीं करो, दूंगी, ऐसी वाली एनर्जी का तो आपको करना ही नहीं चाहिए फ्री में। मैंने कहा दिया ही नहीं तो मैं क्या बोलती हूँ। एडवांस मैम एडवांस। पहले कार्ड पे चढ़वा लिया ब्रो, चढ़ावा चढ़ाओ फिर रीडिंग करवाओ। वो जैसे पंडित नहीं रखवाते पहले, वो हाँ रीजन शायद वही यही होता वही राइट है। बोल रही है ऋतु सही जी, में पहले वो चढ़ावा मैम करवाया मैम करो। सही बोल रही है। आप लोग भी है ना फ्री में तो मत करना, मैंने बहुत भुगता है इन दिनों में तो बहुत नहीं, ज्यादा हुआ है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं पहले ही उनको बोल देती हूँ, भले ही आप 11 रुपया लो बट लो जरूर। नहीं आपको पैसा लेना अच्छा नहीं लग रहा है, एक कैडबरी मंगवा लो उससे 10 रुपए की, चलेगा, बट एनर्जी एक्सचेंज शुड बी देयर। नहीं तो ना वो सही में इधर कार्ड सामने होते हैं ना, आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ ऐसा पता दिखेगा ही नहीं कि कार्ड में क्या है, क्या कुछ है समझ क्या नहीं है। आएगा, वही हो रहा है इसमें। ठीक है मीनू, ये देखो ये टैरो में आगे बढ़े या डाउजिंग में आगे बढ़ेंगी? ओके। टैरो में आगे बढ़ेंगी या डाउजिंग? नाम क्या है मैम? नाम क्या है? रेनू रेनू शर्मा ना? हाँ जी। हाँ, रेनू ग्रीन। शर्मा। प्लीज अंदर मुझे बताइए। टैरो में आगे बढ़ेंगे या फिर thousand? प्लीज अंदर मुझे बताइए। वन कार्ड। ओके मैम। 4 of Cups। हाँ, और 6 of Cups मैम। पहले क्या और था, टारो था डाउजिंग था? पहले टैरो था मैम। ओके, सेकंड डाउजिंग था। डाउजिंग था। डाउजिंग में फिलहाल आ हम्म। गया, है ना डाउसिंग। डाउजिंग थैंक का यू। आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर से मेरे हम्म। काफी अभी टेरो बंदे तो मैं उससे ही चला रही हूँ, तो मैं वही देख रही थी, उससे काफी रिजल्ट अच्छे आए मेरे, उससे भी तुरंत मिलते। तो फिर है ना वही पूछना था कि किस में आगे बढ़ूं दोनों में से। तो अभी फिलहाल डाउजिंग में ही आगे बढ़ी, क्योंकि अभी एनर्जीज कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो एनर्जीज क्लियर कर लीजिए, उसके बाद शायद ये आंसर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनर अरकाना कार्ड है तो टाइम नहीं लगेगा। मैम अच्छा मैम, ये क्या फिर होता जैसे है? अभी आप करवा बताती रहे हो रीडिंग, तो फिर ये 10-10 रुपए करेंगी? नहीं, ये 10-10 रुपए नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे इक्वली एनर्जी हम एक दूसरे को दे रहे, ये लोग आए अभी, सिर्फ स्टूडेंट स्टूडेंट होते तो कितने ही हो पाते, हाँ। है नहीं ना? मतलब क्लियर, अभी डर सा बैठ गया एकदम से इन नहीं चीजों नहीं को नहीं, लेके। मैं हूं ना, मीनू बैठी मैम हूँ आप ना। भी कॉर्ड कटिंग कर लेना बैठ के सबसे। ठीक है, यहाँ पे हम अभी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के हाँ। लिए कोई चाहिए इंसान जिसको आप नहीं जानते, है ना? हम्म। आप क्लास वालों के साथ करोगे तो वो तो आपको पता है ऑलरेडी, अभी क्लास में एक दूसरे को मिलते हो तो सबकी हिस्ट्री पता हम्म। होती है हमें। इन लोगों हम्म। को तो नहीं पता है, फिर भी स्टिल आपके आंसर सही जा रहे हैं, इट मीन्स आप हम्म। क्लाइंट के लिए भी रीडिंग करने के लिए रेडी हो रहे हो। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है। ये मैम तो का अच्छा ऐसी क्लास करवाती है ना, तो अच्छा है कि बाबा मतलब ऐसे कई करवाते नहीं है, नहीं तो कभी मैंने भी कई सीखा, पर वैसे कोई करवाता नहीं है प्रैक्टिस, या तो अच्छा रहता है ये प्रैक्टिस करवाए तो पता लगे ना कि हम सही हैं कि गलत हैं कि कहाँ हम्म, जा रहे हैं। और इसीलिए मैं हम्म। भी साथ में बैठी हूँ आप लोगों के ना, कि मैं तो बैठ, आपके गुरु जो आपके मेंटोर आपके साथ में है, तो कहीं पे भी गलत जाओगे तो मैं हूँ उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे। हाँ। तो वो चीज है, तो अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप अलग अलग लोगों के साथ ना, तो फिर वो आपको कॉन्फिडेंट गेन होगा। और जब आप किसी एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज पे अगर ज्वाइन करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, कभी भी कोई भी अनजाना आदमी आ जाए आप कॉन्फिडेंटली उसके आंसर्स दे पाओगे, तो उस क्योंकि चीज। मेरा ना एस्ट्रो टॉक पे भी है ना, पहले था मुझे डाउजर से देखा था कि मार्च में आया था मेरा कि मई तक नहीं होगा, तो मैं मई तक रुकी। उसके बाद फिर अभी मैंने एस्ट्रो टॉक का कराया, तो वो कभी भी आ सकता है और मेरे कार्ड में ही ऐसे हो रहा है। तो वो नहीं, आप हीलिंग स्टार्ट करो ना, 21 डेज में आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। ओके मैम, वो पक्का पक्का ठीक है। है थैंक यू मैम। जी, थैंक यू मैम। जो वेलकम। हाँ, रानी जी बोलिए, बड़े टाइम से रुकी है। रानी अनम्यूट करिए। रानी सिंह कहाँ हो, गायब हो गई। ऋतु जी पूछ लो आप ना फिर। क्या पूछूं मैम? हैं, आप तो बोल रहे थे कब से पूछना है पूछना है। मैं यही पूछ रही थी मीनू मैम कहाँ से है?
हरियाणा। मैं हरियाणा से मैम। है ना, मुझे लगा आवाज से। और कुंडू कुंडू। तो अपनी साइड के बंदे दिखे। कहाँ से हो आप? वो भी हरियाणा से। नहीं, हरियाणा में कहाँ से पूछ रहे हो मैम? हाँ। कहाँ से हो मीनू मैम? गोहाना से। गोवाना से के मैं रोहतक। अच्छा, आ हम्म, जाओ फिर कभी घर पे। आप तो बिल्कुल ही आधा घंटा 20 मिनट दूर हो। हम्म, बिल्कुल। ठीक है। मैम टैरो के बारे में ही पूछ लूं पूछो। कि मैं अगर इस सक्सेसफुली लाइन में रीडर बन आती हूँ। पाऊंगी। हाँ। हम्म, देखो, गांव वाले देख लो, चलो एक दूसरे का। ऋतु ओके, क्या कौशिक। ऋतु ऋतु कौशिक। कौशिक, क्या पूछूं हाँ मैम? जी। कि टैरो आ, से टैरो से। सक्सेसफुल। हाँ, टैरो में अभी फिलहाल टैरो ही सीख रहे हैं, हाँ जी तो ओके। मैम, ये टैरो में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तीन ओके। महीना 3 मंथ्स के बाद क्या वो सक्सेसफुली इसमें से अर्न कर पाएंगे या नहीं। रीजन। ओके, एंजल्स मुझे बताइए 2 months के बाद सक्सेसफुल। मंथ्स के बाद सक्सेसफुल होंगे, यस नो विद रीजन। विद रीजन। ओके, ये है मैम यस में 9 of Pentacles। ओके, ये है मेजरर का नट टेम्परस कार्ड। हम्म। और रीजन में है द हेरोफेंट। ठीक है, एक्सप्लेन करो। ये नो का कार्ड, नो है आंसर। 3 मंथ्स का ही और पूछा था ना। 3 months का ही पूछा था मैंने ठीक है। कि उसके बाद वो टैरो में सक्सेसफुल होंगी। आप मुझे हम्म, बताइए यस नो विद रीजन। हम्म, तो इनको अपनी एनर्जी थोड़ी बैलेंस करने की जरूरत है, हम्म, टेम्परस कार्ड के अकॉर्डिंग। हम्म। ओके। ओके। और रुक जाओ। हम्म, और क्या आता है। और और बताओ सीमा जी, प्रवीणा जी। पेशेंस का कार्ड है हाँ, ना? पेशेंस का कार्ड है, एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है। और मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करने की जरूरत है मेन। हम्म। हम्म, सही क्योंकि ये बताया। पानी और ये इसके अंदर पैर है ना, जैसे हम्म, उसके हम्म, अकॉर्डिंग। हम्म। और री- हेरोफेंट के अकॉर्डिंग इनको स्पिरिचुअलिटी की साइड थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए। और ये हेरोफेंट में मैं हमेशा कंफ्यूज क्यों हो जाती हूँ मैं? हाँ, मुझे लगा था, इसके लिए रुको, इसके लिए दोनों को अभी। पंडित जी है ना ये। नॉलेज बढ़ना चाहिए। हाँ देखो, हम्म, ये अभी अभी मेंटोर पढ़ से रही है बेचारी, उसको अभी पता है। मारूंगी तुम्हें पर। मेंटोर से मतलब उनको नॉलेज लेना चाहिए। और मेंटोर से नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। और हम्म। मैम दे दो मुझे नॉलेज। दे रही हूँ, दे रही हूँ। और और क्या बता सकते। ट्रांसफॉर्मेशन फेज। हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में काफी ज्यादा रफ पैच आएगा, हम्म, और अगर उस रफ पैच से उनको निकलना है तो उनको मेहनत उनको करनी पड़ेगी। मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। और अच्छा, स्पिरिचुअली इसमें जो स्ट्रांग होना इसका होगा। ये मैम जो ये ताज है, इसको क्या मीनिंग लेंगे? ताज मतलब उसने पहना हुआ है वो। हाँ हाँ, तीनों ये जगत की नॉलेज हमने बोला तो था, ओके। है और ना। जो ये दो है। ये दो जो है वो उसकी तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, कि वो हाँ, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आए हैं। तो अब मैं हम्म उसको उल्टा पकड़ती हूँ, कि अगर इनको ऐसी वाली एनर्जी में आना है, अगर इनको हेरोफेंट बनना है, इनको पंडित बनना है, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, आज की तारीख में हम इसको एज अ कंसल्टेंट पकड़ते हैं। हम्म तो इनको उस चीज में पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों में बैलेंस हम्म करना पड़ेगा। अब जैसे ये हमेशा कंप्लेन करती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को रात का टाइम ही चाहिए, मतलब सारे लेडीज जितनी भी मेरी बच्चियां हैं वो सारे मॉर्निंग टाइम मांगती है। ये अकेले हम्म। बहुत टाइम के बाद मिली है, ये बोलती है रात का क्लास चाहिए। मैम तब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना वो टाइम। हाँ और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारे बीच में। तो अभी फिलहाल ये है 6 to 7 वाली बैच में है, बट इनको फिर से अभी मुझे नई बैच में अलाइन करना है, जो शुरू से शुरुआत हो ऐसे। थोड़ा सा पेशेंस तो लगेगा, और बैलेंस करने की हम्म जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये सारी चीजें कभी करी नहीं है। तो डेफिनेटली हम्म ये सारी चीजें नहीं है। तो ठीक है। और आप लोगों ने और बिल्कुल। एक चीज नोटिस किया,
वो कार्ड भी 5 नंबर था, ये कार्ड भी 5 नंबर है। ये पूछा। तो नोट फिर क्या किया? करना मैम मुझे? बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है मैडम। बैलेंस करो अपनी चीजों को। आप जो बोल रहे हो ना, कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा मत करो। एनर्जी को थोड़ा सा बदलाव लेके आओ अपने आप में। ठीक है? अगर आप एनर्जी पेशेंस को देखो, और आप एनर्जी में अगर बदलाव नहीं लेके आओगे ना, तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगे। ठीक है? कहीं ना कहीं देखो, आप उन चीजों में मैं चाहूंगी कि आप जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। आप अपनी ही चीज पे अगर अटल होके रह गए ना, तो वो चीजें डिले डिले होती जाएंगी। ठीक है? समझ पा रहे मैम ये वाला टाइमिंग ऐसा, हो? आउट हो गए? हाँ, मैं क्या, ये वाला टाइम है ही कुछ ऐसा। नहीं नहीं, वो मीनू तो मैम मैं से ए टू। पूछो, हमारे इधर होता ही इसी टाइम है खाना पीना, जैसे 6 और 8 के बीच में वही टाइम ये हो जाता, फिर मैं खाना बनाते बनाते और इधर उधर, हाँ, फिर वो तो कभी देखा मेरा मैंने, ध्यान भागते आप पे रहते हैं रहता तो इधर है, उधर। टाइम कभी उधर घर आपको वालों पे रहता है। आपको पॉजिटिवली ये करके टाइम, मतलब खाना बनाने का तो थोड़ा 6 बजे के पहले बना के रखे, ऐसा कुछ तो करना चाहिए, ताकि आपको मैम अगर करना है, अपने को करना है खाने तो का टाइम, जो खाना परोसने का टाइम इनका हाँ 7 to ऐसा कुछ तो है, वो बोल रहे थे और उस दिन। मैम अच्छा मेरा एक भी होता यही है है मैम। अगर फैमिली का भी होता है, म्यूट क्यों हो रहे हो बार बार? हाँ, जॉइंट फैमिली है तो सास ससुर को तो ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मेरी क्लास है, ये वो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। हमारे यहाँ सास ससुर बड़ी प्रॉब्लम करते ये हैं। हाँ हरियाणा मैम, है मैं बहन। कल ही कह रही थी एक मैडम मिनट, की। एक मिनट देना मुझे सीमा मैम, कोई बात नहीं। मैं मैं कह हमें रही हूँ ना, याद आ ये रही, मैं हरियाणा वैसे भी है। एंड कर रही हूँ। आप जा सकते हो, कोई इशू I नहीं। feel guilty, but what to do, ma'am? अरे इट्स No ओके, इट्स ओके, excuse. इट्स ओके, इट्स ओके। एंजॉय Next योर time, टाइम। just अभी inform हर me, no? संडे होगा, हर संडे होगा, हाँ डोंट बस. बी Okay, इन okay. टच। Thank you, everybody. Bye. Thank you. Nice थैंक to यू see मैम। you all. अरे मीनू मैम, आप तो अपना नंबर दे दो। ठीक है, मैम से ले लेना मेरा नंबर। ओके। ठीक है। मैम से पूछो, मेरी तो सास को पता ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। देखो, मेरी अभी तक मेरी और सास मैं को भी और नहीं दो पता दो है क्लास ना, लेती हूँ ससुर मैम को। की। हस्बैंड मैं दो हस्बैंड दो को क्लास पता लेती है। हूँ दो दो मैम क्लास की। लगा रही है वो मेरे से। अरे सिस्टर, मेरी भी मेरे सिर्फ हस्बैंड को पता है कि ये कार्ड के साथ कर रहे हैं, अभी किसी को नहीं पता, और मैं चाहती भी नहीं कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊं तब तक किसी को ना बताऊं। नहीं, हो जाएगा, चलो ये अभी भी ना, ज्यादा अभी दिक्कत वैसे होगी। भी ये प्रवीणा मैम वाला जो बैच है ना, वो अभी ये वीक में मेरा खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने कल आपको बोला कि 8 बजे का बैच अभी मेरा ओपन हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, करो तभी मैं मैम आपको मेरा करवा, कुछ। तभी आपका करवा देती हूँ उसी में। मतलब तब तक आप इसमें रहो, ऐसा नहीं कि उसके हाँ बाद हाँ। कर दो। घूमते फिरते ही सही, सुनाओ तो करो, एटलीस्ट कान पे चीजें पड़ती वो रहेंगी। डबल हो कुछ जाएगा, तो फिर दोबारा वर्ड्स शुरू हाँ, होगा जाते ना। हैं, ये वही तो वही। है। हाँ, कुछ तो वन कान कान पे चले जाएंगे कि हाँ हम्म। ये सुना है मैंने पहले। तो रिवीजन डबल वाला हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक मैम है? मेरा भी तो एक क्वेश्चन प्रवीणा मैम पूछ लेंगी। हाँ, हाँ सर वही बात बोली। ठीक है, रुको अभी ना, और एक है, ये रानी और हम्म संगीता जी टाइम कब से है? हाँ, संगीता जी बोलिए। संगीता माथुर। हैंड रेस करके कहाँ चले गए? हाँ, हेलो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मेरा एक सिविल केस चल रहा है मैडम, तो वो हाँ, कब तक फ्री हो जाएगा ये पूछना चाह रही थी। आपके ऊपर चल रहा है? हाँ जी, मैंने करा है किसी के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए, और वो अभी तक सिविल मेरा सिविल फाइनल नहीं केस, हो रहा है। सिविल केस। हाँ जी मैडम, हाँ हाँ, ठीक है। अभी तक आ, फाइनल नहीं हो रहा है, तो मेरे को ये पूछना है कि मेरा वो फाइनल कब तक हो जाएगा। मुझे 8-10 साल हो गए उसको केस को करे हुए। अच्छा, ठीक है। प्रवीणा मैम देखिए, चेक करिए। हाँ, संगीता मा- संगीता हाँ माथुर। माथुर। संगीता माथुर जी ने जो भी सिविल केस जिनके ऊपर किया है, वो केस कब तक इनका सॉल्व हो जाएगा? टेक ओनली वन कार्ड, टाइम पीरियड निकालना है। मैडम मैं भी ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। वेरी गुड। तो न्यूमरोलॉजी से नहीं देखा आपने? उसमें मैंने अभी देखा नहीं है। देखना चाहिए ना, 8 साल हो गए यार। और मेरी जो बेटी है वो भी बड़ौदा में रहती है, वो तो एस्ट्रो टॉक के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए महीना कमा रही है। सुनो, देखो, मैं बोल दो रही हूँ लाख ना, रुपए ऐसे नहीं कमा रही है बोलती वो मैं। एस्ट्रो टॉक के ऊपर।
वेरी गुड, नाइस, 1.5 से 2 लाख उसका हमेशा रहता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये ताकत है। हैं? नहीं, मेरे ऐसे मेरे लोगों बाकी से जो स्टूडेंट है इंस्पिरेशन, उनको बोल रही हूँ कि इंस्पिरेशन ले लो, देखो मैं जो हाँ बोल रही हूँ गलत इंस्पिरेशन। नहीं है। सिर्फ नहीं, एस्ट्रोटॉक पे भी 1.5 से 2 वो करोगे। कमा रही है, कमा रही हाँ, वो 1.5 से 2 लाख। मैंने इन लोगों को बोला कि आज शुरुआत में आप लोगों को रोज के 2000 निकले, 60,000। वो सुबह सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, तो रात को उसका 2:30 बजे तक चलता है। हाँ और उसका तो वो 20 रुपए मिनट या मैम, इसका 22 रुपए मिनट रिकॉर्डिंग चलता मिलेगा ना? हाँ इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, मिलेगा मिलेगा, ओके, मुझे जाना है अभी। चलेगा चलेगा, कोई बात है। नहीं। 22 रुपए मिनट लेती है वो वहां पे। इंटरनेशनल कॉल ज्यादा आते हैं उसके पास में। हाँ, अभी पुरानी भी हो गई है ना, तो जब पुराने हम्म। हो जाते हैं तो उसमें ये बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंट कॉल बहुत ज्यादा बढ़ और जाती वो है, सारे रिपीटेड घर के क्लाइंट काम आते हैं। करते करते, घर के काम करते करते ये सारी वो रीडिंग कर लेती है। क्या इतनी बात, ज्यादा ट्रेंड हो गई है वो। नहीं सही बात है, उसकी सही बात। आंखों के आगे सारे कार्ड घूमते हैं। घूमते हैं। सो मैम का एक टाइम ऐसा भी होता है कि कार्ड नहीं भी है ना तो भी कार्ड दिखने स्टार्ट हो हाँ तो जाते हाँ वो ऐसे कर लेती है। हैं। मेरे साथ ऐसा होता था एस्ट्रोटॉक पे जब मैं करती थी एक टाइम पे, तो मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैं कहीं बाहर या वो घूम रही हूँ, लोग इमरजेंसी कॉल में हैं, बट उसमें भी मैं लोगों की रीडिंग किया करती थी, है ना, वो मैं रेकी भी लोगों कर को लेती बोलती है भी थी। हाँ। हाँ, तो ऐसी रेकी इंट्यूशन से बहुत। न्यूमरोलॉजिस्ट का भी कर लेती है वो। और इसने वो जो स्वर विज्ञान है उससे भी उसने कर रखा है। वेरी गुड अब वेरी वो गुड। मतलब आगे बढ़ती जा रही है और करती जा मल्टीपल रही है। कोर्सेज करना जरूरी भी है, क्योंकि इससे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है ना, एक्यूरेशन की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो बढ़ती है। तो उसने ही तो मेरे को बोला मौसी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, तो उसके सही है। अनुसार मैं भी आ गई। फिर मेरे को बोली आप टेरो में भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। ठीक है ठीक है। मैंने कहा तू ही बताती रहे मुझे टेरो भी। आ जाओ, हमारे भी क्लासेस चलते तो वो वहां से बताती रहती है। हाँ, सब जाए तो ठीक है मैम। 1 साल दिखा रहा है। सब, हाँ, एक, 1 साल में फाइनल हो जाएगा। हाँ चांसेस है। ये सब सब चांसेस है है। ना। हाँ, मतलब जीतने के। जीतने के चांसेस है। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, यदि हो जाएगा पक्का तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ भेंट जरूर देंगे। नहीं नहीं, बस एनर्जी आशीर्वाद दे एक्सचेंज जरूर दीजिए। करूंगी यदि मेरा हो गया ना। पक्का तो मैं आपको पक्का। कहीं से भी ढूंढ के एनर्जी एक्सचेंज करूंगी। बस ग्रुप में बने रहिए, और ढूंढने की क्या जरूरत है नहीं तो आप मेरे को लिंक भेजा करिए, मैं आपके साथ जुड़ा करूंगी। हाँ हाँ, आप ग्रुप में ही हो ना, इसीलिए तो आपको मैसेज आया। आपने ग्रुप हाँ में ही जी देखा हाँ होगा हाँ। ना। कौन से ग्रुप में हम्म, हो आप? मैं कौन से ग्रुप? जीवाश्रो एकेडमी में हाँ, शायद, तो वो ये मेरा मालूम। ही है, जीवाश्म हाँ अकेडमी बस। मेरा ही है। हम्म। तो आप इसमें बनी रहिए, ठीक है। है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर करूंगी मैं, बिल्कुल अरे वो तो 100% बोलेगा, करूंगी। आपका काम होने दो पहले। क्योंकि वो नहीं, देखो एनर्जी एक्सचेंज तो हाँ, हम भी बोलते हैं हमको भी दो, तो आपको भी मुझे देना पड़ेगा। पक्का पक्का आप इसीलिए। मुझे भेजो, मैं प्रवीणा जी को भेज दूंगी क्योंकि उन्होंने हैं? निकाला है। आप मुझे जरूर भेज देना, मैं प्रवीणा जी को फॉरवर्ड कर दूंगी क्योंकि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल रीडिंग आपका निकाला है बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है होने दो, ठीक फिर है, मैं बराबर भेजूंगी आपको। पक्का पक्का। और आपसे मतलब सोचोगे उससे ज्यादा ही भेजूंगी, पर होना चाहिए। अरे मैम ठीक है, देखो पैसा मैटर नहीं करता है, कभी कभी इंसानियत भी तो मैटर करती है हमारी, हाँ। है ना। नहीं पर मेरी जो बेटी है ना वो खूब कमा रही है, वो तो एस्ट्रो टॉक के पर खूब कमा रही है। और डेफिनेट उसकी जो सिस्टर है वो भी अब यही काम कर रही है। मैम, इसमें बहुत है कमाने जैसे और ना मेरी ये। जो छोटी सिस्टर है वो भी यही काम कर रही है अब। अकल साइंस है ना मैम, समुंदर जैसा है, आप जितना बटोर सकते हो उतना बटोरो। मैं तो इन लोगों को बोलती भी हूँ। मेरा मेरा न्यूमरोलॉजी में 3 और 7 नंबर है। क्या बात है, तो बढ़िया कट है। में तो मुझे आना ही था 3 और आना ही 7 था, जब तक नहीं में। आते तब तक ऐसे ही भटकते रहते यही तो 3 और 7 नंबर है, तो इसलिए मेरे को आना पड़ा। आना पड़ा, परफेक्ट। और जब भी वो उसने देख लिया था तो मेरे को ये बोलती थी मौसी आप भी आ जाओ, मौसी आप भी आ जाओ। बोलती थी सही है, क्या करूंगी आके, क्या करूंगी। पर जब अब मैं खुद समझ में इसमें गई आएगा। तो मैंने कहा, मैं आप खुद ही कितना इसमें गई तो कमाते हो, आप कितना कमाते हो? अभी तो मैं जो आप ये बताया ना उन्हें कि मैं फ्री में देखती हूँ, ऐसा मैं फ्री में भी देखती हूँ और साथ में फिर हमारे साथ में कंसल्टेंसी के अलग पैसे आते हैं, उसमें मैं करती हूँ। सर ने हमको उसमें जोड़ रखा है। तो अच्छा। जहाँ से मैंने न्यूमरोलॉजी करी है ना, तो उनने हमको एक कंसल्टेंसी के अंदर जोड़ रखा है। तो सारे जितने स्टूडेंट हैं हम सब जने उनसे करते हैं और उनसे हम लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप तो जैसे क्लास में लेके कर रहे हो ना, पर वो तो क्या हम्म। जैसे कि आपके इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे या आपके इसमें वो लोग सब ये कर लेंगे हम्म। और फिर सारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिख देते हैं। फिर हम उनको वो अपना टाइम भी लिख देते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग उनको कंसल्ट करते हैं। फिर उनको वो सारी 1 to 1 परेशानी। करते हो आप, 1 to 1 करते हो? हाँ। और उसमें हमको एनर्जी एक्सचेंज भी अच्छी हो जाती है हम्म। और फिर वो परमानेंट हो जाते हैं हमारे कस्टमर। वो भी सही है,
सही है। परभामा कंसल्टेंसी से, वो भी उधर हरियाणा के ही हैं। ठीक है ठीक है। तो उनकी ओके कंसल्टेंसी में बहुत सारे लोग आते हैं, जो कि हमारे तो जितने स्टूडेंट सब उसी में कमा रहे हैं। हाँ, मेरे को आपका ना नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल देना ठीक है, संगीता मैम, तो मैं आपसे ठीक बात है, कंडक्ट करती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। हो वेलकम। परफेक्ट। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के दिन के लिए? हाँ, आज तुम्हारा ही है। हाँ प्रवीणा मैडम, इसका देख लो मीनू का। हाँ बोलिए मैम। मैम देख लो कि टैरो कार्ड से मैं कमा सकती हूँ या नहीं कमा अभी सकती। तक इधर ही अटकी है ये लड़की। मैम ठीक है। पता है, पॉजिटिव आता है तो सुन के अच्छा लगता है, फिर और मेहनत करने का मन करता है। टैरो कार्ड से कमा सकते हैं। मतलब ये ऐसा देखिए, अकल साइंस में मीनू हाँ अच्छे से, मतलब 3 महीने के बाद देखिएगा, अभी नहीं। 3 मंथ्स के बाद क्या ये अच्छे से कमा पाएंगे, है ना? इनका इनका इनकम स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। सक्सेसफुल है। मैंने नंबर शेयर कर दिया मैडम आपको। यस यस मैम, गॉट इट। ओके, जी, थैंक यू। यू वेलकम। अभी है ना, एस्ट्रोटॉक में इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, न्यू यूजर्स भी, जितने भी न्यू स्टूडेंट गए हैं ना, वो पार्ट टाइम करके 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक जन का फोन आया था। ये साइट भी बहुत सारी खुल गई मैम। बहुत सारी। बट एस्ट्रोटॉक और गुरुजी, पता वो नहीं गुरुजी बहुत। तो पुराना है, बट एस्ट्रोटॉक सबसे पुराना है। हम्म। ये इसमें आया कि थ्री ऑफ पेंटेकल, हाँ 9 में आया है 9 ऑफ कप्स, मतलब ये आया है। यस आंसर है, परफेक्ट। और रीजन में आया है द हेरोफोर्टीन, हेरोफेंट। का फेवरेट मुझे कार्ड। मैम के पीछे लगना रहना पड़ेगा। मुझे मैम की पूंछ पकड़ के ही रहना है, छोड़ना ही नहीं हम्म है। ये ठीक है, हेरोफेंट मैम हर बार आता है मेरे। वही आपका फेवरेट छोड़ेगा नहीं, कार्ड है ये। फेवरेट कार्ड है इनका। सही है। स्पिरिचुअलिटी भी है इसमें, मटेरियलिस्टिक भी है हाँ इसमें, और सबसे सब बड़ी बात कुछ है। मैम है इसमें, मैम है हम्म इसमें। इसमें आप हो मेरे लिए। हम्म ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि पढ़ाई थोड़ा और भी पढ़ाई बढ़, में हम्म। मतलब ग्रुप स्टडीज करनी चाहिए, जैसे ग्रुप आज हम स्टडी कर रहे हैं। करनी चाहिए। हाँ, हाँ हाँ। जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, में, प्रैक्टिस करनी ये चाहिए। संडे का प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना चाहिए। हम्म। जी ठीक है। सॉलिड फाउंडेशन थैंक तो यू। आई मैम उसमें। हम्म। ये वाले ना क्लास बहुत बढ़िया चलती है हमारी, क्योंकि इसमें आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, बहुत, देखो सबको कोई ना कोई दिक्कत तो होती ही है, तो अगर हम्म। एक क्वेश्चन वहां पे सबका कर लोगे तो वो काम बन जाते हैं आपके। हाँ चलो, किरण मैम का देख लीजिए, प्रवीणा जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। कृष्णा, बोलिए। पूछिए। हाँ हाँ पूछिए। मैम मेरे लिए भी एक अगर कार्ड निकल जाता और मेरा सॉल्यूशन मिल जाता आज। अब बताओ क्या पूछना है, आम, बताओ। मुझे हर तरफ से प्रॉब्लम्स, रिलेशंस में भी, मनी में भी, और हर तरफ से, मतलब मैं घिर चुकी हूँ, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, रीजन कब से है ये, कब से हो रहा है ये? मैंने मतलब ये सोच लीजिए, मैंने समझ पकड़ी है ना, तब से मैं संघर्ष ही कर रही हूँ, हर चीज के लिए संघर्ष कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ, आज तक कर रही हूँ। अब इसमें से मैम एक एक प्रायोरिटी पे एक प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी ना हमें, एक प्रायोरिटी पे। अभी आप बताइए सबसे ज्यादा कौन सी चीज तकलीफ दे रही है, उसका रीजन क्या है, हम वो समझते हैं और उसका सोल्यूशन भी देखते हैं फिर। मैं मनी का भी है और हेल्थ का भी है, दो चीज मेरा है मैम। ठीक है, फिर मनी का हम देखते हैं। मनी अगर आ जाएगा तो हेल्थ को भी सुधार लोगे, है ना? तो आप जॉब करते हैं, नहीं करते, हाउस वाइफ है? नहीं, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन जैसे हस्बैंड का जो बिजनेस है, कभी कुछ कभी कुछ, समझ में नहीं आता है, और जो पैसा लेता है वो देता ही नहीं है, तो हम लोगों के सारे काम मतलब अटके हुए हैं। अटक ओके, जाते हैं। ठीक है।
निकालिए प्रवीणा मैम, इनका भी रूट कॉज निकालिए कि क्यों हाँ किरण में ये नाम आप ही का है, किरण महेश्वरी? जी हाँ मैम। हाँ, तो कि किरण महेश्वरी मैम का मनी रिलेटेड जो इशू चल रहा है उसका रूट कॉज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ऐसे दो कार्ड निकालिए। रूट कॉज आया है 10 स्टार हम्म और सॉल्यूशन आया है। ठीक है, बताइए, एक्सप्लेन करिए। पहले कॉज बताइए, रीजन क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। 10 स्टार। 10 स्टार है। मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर अरकान है और वो कार्ड का नंबर क्या है? कार्ड का नंबर 17 17। 17 मतलब हाँ, 8 मतलब 8 नंबर। आंसर में दो भी कौन सा कार्ड आया है देखो, 8 नंबर लिया है। हाँ तो दिक्कत क्या है इनको? शनि की से मैम, रिलेटेड। फोकस हाँ, करना चाहिए। शनि कर्मा, की। शनि कर्मा बैलेंसिंग। करना पहले। हाँ, तो इनका मनी ब्लॉक हो चुका है, रूट चक्र ब्लॉक के, है ना? हम्म रूट चक्र ब्लॉक है, इनको 7 चक्र हीलिंग की जरूरत है ना? इनको अपनी हीलिंग हाँ पे काम करना चाहिए, पहली बात। सेकंड, इनकी जो विश है वो फुलफिल नहीं हो पा रही क्योंकि लाइफ में क्लियरिटी नहीं है किसी भी चीज की। जो भी चीजें करते हो ना किरण जी, आप लोग करते हो ब्लाइंडली करते हो, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती उसके पीछे, ठीक है? और इसी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो अनवांटेड प्रॉब्लम आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आप खुली किताब जैसे हो बट दुनिया आपको उसका यूज करती है। आप लोग खुली किताब जैसे हो बट दुनिया आपको उसका ग्रांट कर रही है, ग्रांटेड ले रही है आपको। तो आपको कहीं ना कहीं चीजें आपकी ना बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, कोई ना कोई आपको पितृदोष भी है, हम बोल सकते हैं इससे, है ना? तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए, आप रेगुलर है ना शनि की उपासना करिए, ठीक है? छायादान वगैरह जो होती है, तो शनिवार के दिन जाके छायादान किया करिए, ठीक है? पता है आपको छायादान कैसे करते हैं? तेल के अंदर मुंह देख के और हाँ, बस ये आप है ना शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके करना स्टार्ट करिए। आप और आपके हस्बैंड अगर दोनों करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको इसके, ठीक है? ये एक पहली बात। सेकंड, आपने क्या करना है, शनि चालीसा रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करिए और संकल्प लेके करिए कि मेरे लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, मेरे लाइफ में आज तक जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए, है ना, ये सारी दिक्कतें मेरे जीवन से हट जाए, उस संकल्प से मैं ये काम करना स्टार्ट करती हूँ। ऐसा करके आप अपना रेगुलर शनि चालीसा विदाउट फेल करना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। हार्डली 10-15 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम्म। है ना? 10 मिनट लगता है शनि चालीसा पढ़ने के लिए। इसको हाँ रेगुलर पढ़ते रहिए और ये मैम शाम के टाइम पे किसी भी पढ़ना है। टाइम, अच्छा यही पूछ रही थी शाम कि के किसी टाइम भी पे, टाइम, शाम के शाम टाइम के पे। सूर्यास्त के बाद ही पढ़ना है, और छायादान भी सूर्यास्त के बाद ही जाके करना है, हम्म, ठीक है? ओके। ये दो हाँ करना आप स्टार्ट करिए। और अभी आपको थोड़ा सा रेमेडी भी बताया है, तो आप एक काम कर सकते हो, जिनको जिनको आज रेमेडी बताया है वो आप एक काम करिए, किसी गरीब को हमारे नाम से खाना खिला दीजिएगा, है ना? दान दे दीजिएगा, ठीक? आपको रिजल्ट ठीक। मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। नहीं, जैसे मेरा मूलांक और भाग्यांक देख के कोई बोलता है कि आपको तो इतने सारे इश्यूज हैं, आपको तो बुध और ये सूर्य यंत्र पहनना चाहिए, आपको क्या
गायत्री यंत्र पहनना चाहिए। मेरे को तो टेंशन दिला दी, मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह सात मतलब बीपी हाई हो गया मेरा तो इस चक्कर में। मैंने अरे कहा मुझे नहीं तो ऐसी नहीं कोई नहीं, बीमारी नहीं है। बोले आप है ना मेडिकल पूरा बॉडी चेकअप करवाइए, आपके अंदर है ना डैमेज है बॉडी पार्ट्स। क्या है मूलांक और भाग्य क्या है? मेरा मूलांक और भाग्यांक तो अपोजिट है, 3 है मूलांक और भाग्यांक मेरा 6 है। और हाँ, कुआ नंबर भी मेरा 3 है। अच्छा कोई बात नहीं, 3 नंबर है तो आप सस्टेन तो हो ही जाओगे, है ना? नहीं आपका लेकिन गुरु। मतलब वो लोग बोलते कि आपका बॉडी पार्ट्स डैमेज है अंदर से। अरे यार अंदर से डैमेज होता तो मैं चलती कैसे इतना। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है। हाँ शनि की महादशा या दशा वो चीज मैं मान सकती हूँ कि हाँ ठीक है, होती है सभी में। मेरे पति को तो 27 साल से पंडित लोग बोल रहे हैं कि शनि की ढैया चल रही है, कभी बोलते 7.5 चल रही है। मैं शनि उतरे ही नहीं है महाराज जी तो अभी तक मतलब। अभी भी देखो आपके शनि के ही कार्ड निकले हैं, है ना? 8 नंबर वाले ही कार्ड निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पितरों से चली आई हुई इन सिस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैम। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ शनि से रिलेटेड जो उपासनाएं हैं ना वो आप करना स्टार्ट करिए, आप और आपके हस्बैंड दोनों करिए बकायदा। तो ये इसीलिए मेरे प्रॉब्लम, सारे काम रुक जाते हैं, मतलब 99% पे जैसे मतलब होता है ऐसा भी हमारी होता प्लानिंग होगा, चलती है। ऐसा होता होगा कि आपके मुंह तक निवाला आएगा और वो छीन जाएगा। हाँ जैसे मकान का पूरा फाइनल हो जाता है कि हाँ मकान बनाना है। जैसे मैं जिस मकान में रह रही हूँ उसको पूरा फ्लो करके मुझे बनाना है। 99% फाइनल हो जाता है कि बस अ, अगले महीने अपने को ये चीज चालू करनी है। और ऐसा कुछ हमारे साथ में हादसा या कुछ कहें तो हो ही जाता है, तो हम कर ही नहीं पाते हैं उस चीज को चालू। हम्म, तो मैं कहती हूँ यार पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पेमेंट पेमेंट हाथ में आया हुआ मतलब वापस चला जाता है, तो हम कर ही नहीं पाते उस चीज को। हो सकता है, होता है, वो शनि की प्रॉब्लम है, एंसेस्टर्स प्रॉब्लम है, तो आप ये करना स्टार्ट करिए। मैम मैं शादी के बाद में इनसे सुन ही रही हूँ कि शनि की दशा चल रही है, कभी कहते ढैया चल रही है, कभी साढ़े नहीं साथी चल रही ठीक है। है मैंने मैम, कहा ये देखो क्या। बुरा नहीं होता है इसमें कुछ, आपके कर्मों का हिसाब देने के लिए आता है। तो हो सकता है ना कभी कभी एक एक टाइम पीरियड होता है हमारे लाइफ का जब तक आपको सहन करना ही करना है वो चीज, है ना? बट उसके बाद अगर आप उसी में अगर अपनी कर्मा को बैलेंस कर लोगे ना उसी समय में, और आप स्पिरिचुअली भी अगर मतलब टिके रहोगे, बने रहोगे, विश्वास से आगे बढ़ोगे, तो चीजें आपकी सही हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा करना स्टार्ट करिए, दो चीजें, देखो आपको फर्क पड़ेगा। 1.25 महीना में आप करोगे तो देखो क्या फर्क पड़ता है। और आपके पास तो मेरा नंबर है, कॉल करके बता दीजिएगा, है ना? मैम ठीक है। जैसे आपने ये शनि चालीसा पढ़ने के लिए बताई, हम्म, इसको जैसे फोन में भी चला कर के अपने सकते हैं। काम करते रहो, नहीं सुबह चला नहीं, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं? नहीं, प्रॉपर तरीके से बैठ के और करते हैं उसमें बेनिफिट है। ऐसे नहीं नहीं, वो तो ऐसे तो करते दिन भर ही। में, ऐसे तो दिन भर में मैं तो बहुत कुछ सुन लूं, बट आपको उस जगह पे बैठ के अपने तन मन से आपको वहां पे बैठ के मौजूद होके वो चीज करनी है। नहीं तो फिर ऐसा हो गया हम्म, ना, आपने उस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, अच्छा अच्छा। है ना? और मैं अगर जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हो और मैं अगर मेरे घर के काम करने में बिजी हो जाऊँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, नो। वही चीज है। अच्छा कई बार क्या होता है मैम, जैसे सुबह सुबह टिफिन पैक कर रहे हैं, बच्चों का खाना बना रहे हैं, तो उस टाइम पर जैसे हनुमान चालीसा चला लो फोन हाँ में, वो तो वो ठीक है, चीज वो तो है। ठीक है। वो वाइब्रेशंस के लिए आप अपने घर में, जैसे मैं अभी सुबह जब उठती हूँ तो मेरे को भी आदत है कि घर में हम्म चाहे लोग सोए हुए हो या जगे हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुबह सुबह उठती हूँ वैसे ही मंत्र लगा देती हूँ। ठीक है, हम्म, तो मेरे मोबाइल में चलते रहते हैं वो। तो वो अच्छी चीज है। हाँ, बट वो सिर्फ मुझे इन वाइब्रेशंस पर्टिकुलर के लिए वो है, अपने सिर्फ मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के घर लिए। की वाइब्रेशन हम्म अच्छी हो मुझे, या मेरे घर के लोगों को उसकी वाइब्रेशन अच्छी मिले, वो उस हम्म पर्पज से किया जाता है, हमारे घर की ऑरा को क्लियर करने के लिए करा जाता है। रही हम्म। बात हमारे खुद के लिए कोई रेमेडी करने की, तो उसके लिए आपको एक जगह पे एक टाइम पे बैठ के ही वो चीजें करनी चाहिए, तो वो ही उसका भगवान के फल साथ मिलता है। टाइम स्पेंड करना ही हाँ, पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे वो हो गया कि आप बीमार हो बट आपको आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, तो हम्म। कैसे ठीक हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो भगवान अगर हम्म डॉक्टर है तो उसके पास आपको जाके उधर बैठना ही होगा, तो ही वो चीज हम्म। होगी। ठीक है, ओके तो ओके, सिंपल है। अगर ठीक है मैम। आपको रिटर्न्स चाहिए तो इन्वेस्ट करो अपने आप को, टाइम इन्वेस्ट करो, है ना? भगवान और कुछ नहीं मांगते, हम्म, राइट? कोई बड़ी बड़ी रेमेडियाज नहीं मांगते, कुछ नहीं ठीक है। मांगते, राइट? ठीक है, अच्छा सो जैसे मैम मैं बहुत बार ना ये करती हूँ, जैसे कार्ड खोलने से पहले, हम्म, जैसे आज भी कार्ड खोलने से पहले मैं हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ती हूँ। पता है आदत शुरू से ही, वो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। नहीं कोई वो दिक्कत। अच्छा है, उल्टा आप अपने आप को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लेते हो कि कोई गलत चीजें अट्रैक्ट नहीं होंगी, है ना? हम्म। तो हाँ वो चीजों के लिए
तो बढ़िया है, कोई मैम प्रॉब्लम नहीं। छायादान सिर्फ शनिवार को करना है ना? शिव शनिवार को, शनि मंदिर में। हाँ। और शनि चालीसा डेली पढ़नी है? हाँ, ये उपाय आप अभी जो अगला शनिवार आएगा तब से स्टार्ट करिएगा, उसके पहले नहीं। ओके। शनिवार से और ही टाइम स्टार्ट पीरियड करेंगे आ जाएगा तो वो तो छूटेगा? आपको। हाँ नहीं, उस उतना दिन माफ होता है, लेडीज को माफ होता है, तो आप आगे फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। ठीक है जी, थैंक यू। यो वेलकम। चलो, हो गए सबके क्वेश्चन आंसर, या किसी का बाकी है? तो एंड करें आज का सेशन को। ठीक है, मजा आ गया मैम। मजा आया? बहुत ठीक है, मजा आया। मतलब ठीक है। कार्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आज कुछ कार्ड अपने आप हुए याद। और नए मीनिंग्स भी कुछ मैम निकले। मेरे को कार्ड याद नहीं होते हैं, ये टेरो कार्ड याद नहीं होते मुझे। नहीं होते? हमारे पास आ जाओ, करवा देंगे। मतलब जब बस आपसे समझते हैं ना, मैं कोई सी भी क्लास में या वेबिनार में टेरो कार्ड के जाते हैं ना, तब समझ में उस टाइम लगता है कि हाँ अरे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और फिर ना सब स्लिप हो जाता है। तो आपने प्रोफेशनली सीखा है इसको? नहीं सीखा नहीं, मुझे इच्छा है सीखने की, हाँ लेकिन पहले वो समझ में खुद से थोड़ा बहुत आए तब मैं नहीं, सीखने की। वो कभी नहीं आएगा, आप जिंदगी निकाल लोगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब पूरा क्लास करके ही सीख पाएंगे ऐसे? टैरो ऐसा होता है मैम, उसके लिए आपको देखो, जैसे माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है ना, तो टैरो भी संस्कार देने वाली चीज है। मतलब टैरो में भी एक हम संस्कार करवाते हैं आपसे, वो कार्ड्स के साथ आपकी अट्यूनमेंट करवाते हैं, फिर आपको किसी मेंटोर के साथ आप जब सीखते हो, है ना, तब वो कनेक्शन बन पाते हैं। जैसे अभी ये लोगों की देखो कनेक्शन बन रहे हैं ना, ये लोग कर रहे हैं, ये अभी मेरे रनिंग बैच के बच्चे हैं, मतलब ये बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी भी ये लोग सीख रही है, ये लोग प्रैक्टिस में ही है अभी तक, बस स्टिल आज उन्होंने आप लोगों का रीडिंग किया। ठीक है, तो ये सिर्फ 20 ही दिन हुआ है ना, हमारे 20 क्लासेस हुए आई गेस, 20-25 क्लासेस ही हुए, उससे हाँ, ज्यादा नहीं हुए। 22 22 क्लासेस। हाँ। ठीक है, तो ये होता है कि आप जब तक, नहीं तो आप पूरी जिंदगी लगा लो, आप जितने फ्री वेबिनार कर लो, बुक्स पढ़ लो, है ना, ऑनलाइन जितनी फ्री ट्रेनिंग पढ़ी है आप वो देख लो, बेसिक मीनिंग पता हो जाएंगे, बट रीडिंग नहीं कर पाओगे, उसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर मेंटोर के साथ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप बेशक किसी के भी साथ करिए, कोई इशू नहीं है, मतलब मेरे साथ ही करो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, मजाक किया मैंने, बट किसी के भी नहीं साथ करो, बट एक नहीं मेंटोर जरूरी है इसके लिए। मैंने वो सारी चीजें ट्राई नहीं, करके किसी देखी के है। मतलब हम लोग सीखे, पर आप पेशेंस से हमारी कोई अगर प्रॉब्लम है वो सुनते हैं ना, तो हमको सीखने की इच्छा होती है। कितने सिखाने वाले, अरे नहीं मतलब इतनी हाई जल्दी जल्दी वो करते हैं तो समझ में कुछ भी नहीं आता है, अब कार्ड मेरे को भी स्टूडेंट लेते हैं ना। सामने बैठे हैं, पूछ लो। हमारी फुर्सत वाली क्लास है फुल। कैसी होती है अपनी क्लास बताओ? बहुत फुल जबरदस्त, और फुर्सत। मैम हर चीज का ना इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है ना, वो हर अभी बार। बस एक 10 मिनट में पता चल गया मैम मुझे, बस सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट में, कि मेरी मैंने चीज को, मेरी प्रॉब्लम को सुना इतने पेशेंस से, वो सबसे बड़ी चीज होती है। देखो, मैंने एक आप वेबिनार आए हो तो कुछ स्टैंड किया होप था से मैम। आए हो, है ना। आप मेरे पास जब, मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं उन सारे प्रॉब्लम से निकली हूँ खुद। ठीक है, मेरे जब मेरा करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे तो ये सारी चीजें इतनी फेमस भी नहीं थी, है ना, 14 ईयर्स पहले। तब तो मतलब लोग बस पैसा दो और खत्म करो, ये नोट से तुम्हारे 2-4 क्लास देते थे और खत्म कर देते थे। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे अलग अलग मेंटोर्स के साथ सीखा है, मैं आज भी बोलती कि मैं स्टिल आई एम लर्निंग। तो चीजें आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएंगे। और मैं, जब मैंने मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मेरा एक ही था कि मैं उनको मदद करूंगी जो मार्केट में नई चीजें हो रही है ना, मतलब कोई नहीं कर रहा है वो मैं करना चाहती हूँ, कि लोगों को समझ के उनको सिखाए, जब तक उनको नहीं समझ में आए तब तक वो मेरे पास जुड़े रहेंगे। अदर विल बी नो एक्स्ट्रा चार्जेस। मतलब आप एक क्लास में नहीं समझ पा रहे हो, कभी कभी होता है ना कि कोई स्लो लर्नर होता है, तो अभी वो चली गई, नहीं तो मैं आपको दिखा दी, मैंने उसको भी बोला है कि नहीं समझ में आए तुझे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आपका हो गया मेरे से कनेक्शन तो फिर वो लाइफ टाइम है। ठीक है, तो मैं एक हमेशा के लिए गई बैठी तो हूँ मैम आपकी। पीछे, वो उसने बोला तो कि प्रैक्टिस सेशन तो कोई करवाता ही नहीं है। हाँ, वो रेनू जी। हाँ, रेनू जी, हाँ, उन्होंने बताया तो। और आप देखो प्रैक्टिस सेशन, और ये सबसे जरूरी है, पढ़ तो कोई भी ले। वही है, वही है, और प्रैक्टिस एक मेरे को बहुत तो अभी वेबिनार ये जरूरी है। मैंने, इंटरेस्ट ही 2 महीने से आया है मैम, ये तो इंस्टाग्राम चलाने लगी ना तब इसमें आए ये वेबिनार्स, फ्री वेबिनार्स। तब मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी
और ये लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड और ये टेरो कार्ड, ये सब का अभी वेबिनार्स अटेंड करने लगी हूँ ना, तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए मैंने ये चीज पूछी इंटरेस्ट आपसे। इसके लिए आ भी रहा है क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर भी 6 है, आपका मूलांक नंबर भी 3 है, तो ऑब्वियसली आपको अकल्ट में तो आना ही चाहिए और वो इंटरेस्ट बना ही रहेगा आपका। क्योंकि दोनों नंबर देखो, गुरु जुपिटर है ना, 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर शुक्राचार्य है, तो वो भी तो दानवों के गुरु थे। ठीक दोनों अपोजिट है ना मैम, ये तो हम मेरी नहीं नहीं, कोई नहीं, अरे आप गलत चीज पकड़ रहे हो मैडम, ये ना मार्केट में डराने वाले बहुत लोग हैं। तुम्हारा 3 और 6 एंटी नंबर है, तो उससे एंटी नंबर है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ में नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे, मैं उसका अपोजिट हमेशा बोलूंगी। क्योंकि 3 एंड 6 नंबर वाला जो कर सकता है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग, वो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ये इसकी खासियत है। क्योंकि ये दोनों तरीके से समझ सकता है ना, ये बोलते हैं ना, जुगाड़ करके भी चीजें करवा देगा और ये इथिकली भी चीजें करेगा, मतलब इसको ये पता है कि सर्विस देनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसा गलत फहमी है आपकी, उसको निकालो। ठीक है। अच्छा हुआ आपने, आपसे शायद भगवान ने मुझे अभी मिलाया है, या मैंने एकदम से ज्वाइन की है ये क्लास, मेरा टेंशन आधा नहीं पूरा खत्म हो गया अब तो। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आपको जुड़ना होगा तो आप कॉल कर सकते हो मुझे, ठीक है। चलो, तो एंड करते हैं आज की मीटिंग को, नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री बाय कृष्णा बाय मैम। मैम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, थैंक यू मैम। बाय बाय।